15 साल पहले थान बिन्ह के एक ग्रामीण इलाके में लकड़ी के एक छोटे से घर में एक माँ और बच्चा रहते थे। एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं और अपने छोटे बेटे के साथ रह रहे हैं। उसका नाम नहीं है, हालांकि वह अभी छोटा है, फिर भी वह काफी अच्छा है। अपने कंधों पर घर का काम संभाले, अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी माँ गंभीर रूप से बीमार है। बिस्तर पर लेटे हुए था, का पेट अभी भी भरा हुआ था। संतानोचित रहें और अपनी माँ का बहुत सोच समझकर और भावनात्मक रूप से ख्याल रखें। माँ और बच्चा बेहद करीब है, लेकिन फिर भी ये ऐसा लग रहा था मानो माँ ने उसकी ताकत का अंदाजा लगा लिया हो। मेरा स्वास्थ्य अब और नहीं रुक सकता, इसमें काफी समय लग गया। इसलिए मेरी माँ ने धीरे से अपनी इच्छा जाहिर की। मुझे आशा है कि भविष्य में मैं बस यही आशा करता हूँ कि मैं जीवित रह सकूँ, जिस तरह से मैं बाद में आना चाहता हूँ। मैंने मछली पकाई और अपनी माँ के खाने के लिए बाहर ले आई। मैंने काफी समय से अपनी माँ को प्रतिक्रिया देते नहीं देखा। उस रात मैं बच्चा बन गया, इकलौता रिश्तेदार चला गया तो अनाथ हो गया। मेरा भी चला गया और जल्दी से लीली लगा दी नवनिर्मित कब्र पर। सफेद रंग लड़के की माँ ने दर्द को दबाने की कोशिश की। अकेले रहने के दिन कितने भरे होते हैं, यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। चाहे आप कुछ भी करें, खेती करना और फिर पशुधन पालना, घर की सफाई करो, क्योंकि तुम पढ़ने के लिए बहुत थक गए हो। किताब सो गई और पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे मैं नग्न होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। दुरेक को अपने हृदय में भर लो। दिन भर के काम के बाद शाम होती है, वह अकेला ही अकेला खाना खा रहा था। आज मैं एक तक पहुंचने के लिए कुर्सी पर चढ़ गया, पढ़ने के लिए किताब। फ्लिप कुर्सी बार बनाओ। किशोर दर्द से गिर पड़ा और उसने किताब खोली। मैंने बस इसे नीचे ले लिया और इसे कई बार पढ़ा। मेरे दिवंगत पिता की पुरानी यादें तुरंत नौकाओं के दिमाग में आया। पापा की पुरानी कहानियां याद करो। एक बार मुझे रोमांच के बारे में बताया था। किंवदंती है कि साहसी लोग होते हैं, अपने साथियों के साथ मिलकर एक को नष्ट कर देता है। इस विशालकाय अजगर ने भूत प्रेत सीख लिया है। पुराने जादूगर का जादू इसे हल कर सकता है। पूरे जंगल को मिला श्राप, सभी रोगों को ठीक करने वाली तिन्ह की जादुई औषधि लिन्ह वोंग, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। फोर्ड भी, वह अभी भी अपने साथियों के लिए स्विंग करता है। बुराई को दूर करने और बुराई को खत्म करने की तलवार उस समय भरपूर थी। चौड़ी आंखों वाले साहसी लोगों के बारे में बात करना, ऐसी प्रशंसा से जगमगाता हुआ तृप्ति की भावना अब फिर से जागृत हो गई। फायर एक साहसी बनना चाहता है। मेरी माँ का आखिरी इनकार याद है। निधन से पहले तो अगला दिन था। चारागार में पशुओं की देखभाल करने के बाद तब तक पिए जब तक आपका पेट न भर जाए और लाल फूलों की 2 शाखाएं पकड़ ले अपने माता पिता की कब्र पर जाएं और अलविदा कहें। उनसे अलग होकर उसने नीचे जाने की ठानी। शहर और अपनी महत्वाकांक्षा का एहसास करे। एक व्यक्ति साहसी बने। मैं भरे मन से आगे बढ़ता हूँ। जीवन को लेकर हमेशा चिंताएं बनी रहती है। ये सफर लेकिन संकल्प कायम है। श्री साहस को सदैव आगे बढ़ने का आग्रह करते रहे। सबसे पहले अपने कमजोर डर पर काबू पाएं। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह शहर के और भी करीब आता गया। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर नीचे दुनिया को देखने की तुलना में एक भीड़-भाड़ वाले और आलीशान शहर में रहते हैं। यह दृश्य देखकर युवक की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह जगह आप जो देखते हैं उससे बहुत अलग है। मुझे अपने गृहंगर में धूप देखने की आदत है। एक नए दिन के अंत का स्वागत करने के लिए चमके अंत स्थिति को देखने के लिए शहर पहुंचे। यहाँ की भागदौड़ भरी जिंदगी दम भर रही है। रास्ते में मानो मेरी आंखें खुल गईं। युवक की मुलाकात एक साहसी वरिष्ठ से हुई। उसके शरीर पर हथियारों के साथ डमी यर आपके हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? आंखों ने पूरी प्रशंसा के साथ इसका अनुसरण किया। एक साहसी संत के लिए, लेकिन श्रीमान अंकल ल्यूक यहाँ के प्रभारी है, उसका स्वागत करें और मान ले कि ऐसा नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे खेलने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद उसे पता चला कि वह एक अनाथ है। यदि आपके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है तो आप अपने दिल में रहेंगे। थोड़ा दुरेक भी बया। चाचा ने उसका नाम पूछा और परिचय कराया। मुझे अब तक ट्रेनिंग स्कूल के बारे में पता नहीं था, वह जगह किस लिए थी। चाचा ने तुरंत समझाया, उन लोगों की तरह जो पंजीकरण करना चाहते हैं। किंग्स लैंडिंग के एडवेंचरर गिल्ड में राजा के स्कूलों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। घास के टुकड़ों पर रिसेप्शन और प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। यह उस कैरियर के रूप में भी जाना जाता है जो आप बनना चाहते हैं, एक साहसी। सबसे पहले तलवार जैसे कौशल के लिए स्कूल जाना चाहिए। जब तुम जादू टोना सुनते हो तो भ्रमित हो जाते हो। उत्साहपूर्वक तलवार प्रशिक्षण स्थल की ओर चल पड़ा। ये सभी बड़े हृष्टपुष्ट लोग हैं। फी फार्म ने अपनी तलवार लहराने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। अभ्यास की एक अवधि जिसका अभ्यास हर कोई करता है। तलवारबाज बनने का एकमात्र तरीका हमेशा के लिए पूर्ण रहना है। ऐसे में मैनेजर असहाय था। मैं आपको एक अलग रास्ता चुनने की सलाह देता हूं। अन्य प्रशिक्षण कहाँ मिल सकता है? यद्यपि दुख की बात है, अपनी अन्य प्रतिभा प्राप्त करें, लेकिन फिर भी प्रशिक्षण स्थल पर जाने का मन बना हुआ है। सैनिकों को थोड़ी देर बाद सीखना होगा। हाँ, भारी व्यायाम के साथ कड़ी मेहनत करें। मैंने कोशिश की, लेकिन जो मैंने सीखा वह बस इतना ही था। शारीरिक उन्नति की सलाह दी जाती है, हार मान लो, क्योंकि यह सही जगह नहीं है उसके लिए। नहीं, इस बार वह खुदाई वाली जगह पर गया। शिकारी बनाता है, लेकिन कोई युवा नहीं है। शिकार उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता, अपनी सीमा के प्रति समर्पित हो जाओ। फिर भी एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर जाने का निश्चय किया। जादूगरों और भिक्षुओं को प्रशिक्षण देना, पढ़ाई करने के लिए, लेकिन सब कुछ गलत लगता है। यह उसकी क्षमताओं के बिल्कुल अनुकूल है। यहाँ तक कि एडवेंचर एसोसिएशन के बॉस भी दर्शक भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे यह सब देख चुके थे। प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। बस एक चीज बहुत अच्छे से सीखी। मुझे खेद है, लेकिन इस तरह की बात ठीक है। अगर तुम चाहो तो ये अंकल तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकते। एक साहसी के रूप में कोई भी पंजीकरण शक्तिहीन नहीं है। मुझे वापस लौटने के लिए शहर छोड़ना पड़ा। गृहंगर तुय के माता पिता की कब्रों के सामने खड़ा है। मैं अपनी क्षमताओं को लेकर थोड़ा दुखी हूं, लेकिन मैंने जल्दी ही अपना शुक्राणु वापस पा लिया। भावना और सुधार करने का प्रयास करने के लिए दृढ़ संकल्पित। अधिक से अधिक युवा स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो। अभ्यास करने के लिए एक लकड़ी की तलवार बनाए। उसे सम्राट के आने की याद आई। समेन स्कूल के शिक्षक ने कहा कि यदि आप प्रयास करें, किसी कौशल को निखार कर हासिल किया जा सकता है। एक नया कौशल गढ़ने की यात्रा है। आपका प्रशिक्षण आधिकारिक तौर पर यहीं से शुरू होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुबह, दोपहर या रात, आप हमेशा भरे रहेंगे। 5-3 साल न के बाद कठिन अभ्यास करे 100 तलवारों के स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि
युवा लोग अभी भी पूरी तरह से नहीं सीख पाए, कोई भी नई क्षमता आसानी से नहीं छोड़ी जाती। अगले 10 वर्षों तक प्रयास करते रहें और बस इतना ही। 14 वर्षों तक बिना एक दिन की छुट्टी के अभ्यास किया कौन सा 1000 की संख्या तक पहुंच गया है। इस बार तलवार संकल्प से भरी है और घूमेगी विजय पाने के लिए एक बार फिर शहर लौटें। मेरे साहसी व्यक्ति का सपना अभी भी वीरता है। उस वर्ष एडवेंचरर गिल्ड का लड़का था। इतने में जब वह रुका तो उसकी मुलाकात एक रिसेप्शनिस्ट लड़की से हुई, सुंदर और सौम्य। लेकिन उसने अभिव्यक्त भी किया। मुझे यह जानकर काफी आश्चर्य हुआ कि मैं इससे गुजर चुका हूं। तमाम प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के बाद भी कुछ नहीं बचा है। वह हर स्किल को लेकर बेहद कंफ्यूज रहती है। जब पंजीकरण से इनकार करना पड़े, इस समय इसके साहसी अंकल हुई है उस वर्ष के नेता में लाई कंपनी में भी दिखाई दिए। तुम दोनों खेलने के लिए एक साथ बैठे कि वर्तमान स्थिति को जानने के बारे में नहीं। राष्ट्रपति ने तुरंत मुझे यह समझाया, आप समझते हैं कि सासी दुनिया में चीजें हैं। सर्वोच्च रैंक को रैंक एस और कहा जाता है। निम्नतम वर्ग और शर्तें हैं, कक्षाई प्रमाणीकरण, 2 कौशलों का अधिकार है या इससे भी अधिक। कोई प्रेजेंट न होने का मामला तो फिर हार मान लो, लेकिन नहीं एफ रैंक पाने के लिए ई रैंक से नीचे कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। अल्पज्ञात अपवाद वर्ग एफ है। फिर मिशन शहर छोड़ने पर रोक लगाता है। केवल ड्राफ्टिंग या संग्रहण सौंपा गया शहर में काम चला सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कोई भी मूर्ख नहीं होता। इस मिशन को स्वीकार किया लेकिन फिर भी असफल रहे। कृपया इसे स्वीकार करें और राष्ट्रपति से इसे आपको देने के लिए कहें। सासी लाइसेंस रखने के लिए पंजीकरण करें हाथ में, भले ही यह केवल एफ ग्रेड है। यह ठीक है, मुझे बेहद खुशी महसूस होती है। तो उस आदमी ने अपनी असली यात्रा शुरू की। शहर में अपने कर्तव्यों का पालन करे, बदले में कोई भी शहर भौतिक रूप से उन्नत नहीं है। निंजा पैर रखने की क्षमता है, खाब भरो और आग पैदा करो। उन्होंने अधिकांश मदद का काम किया, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के सपने लौट कर आते हैं। एक सासी बने और सभी की मदद करें जो धीरे धीरे हकीकत बनने लगा। आज एक वाक्य में मदद करने के बाद स्कूल निर्माणाधीन था और एक को पकड़ लिया। दूर से बैंगनी रंग की रोशनी चमकती है। मदद के लिए एक लड़की की चीख सुनी। वह आदमी तुरंत तेजी से गुफा की ओर भागा। आसपास की गुफाएं उस स्थान पर जाए जहां आप अपने बच्चे को पा सके। विशाल गाय आपके सामने तनकर खड़ी है। मुझे बेहद आश्चर्यचकित और अप्रत्याशित बना दिया। वास्तव में यह इतना बड़ा है। गाय एक लड़की पर हमला करने की कोशिश कर रही थी और सैनिक भालों से उसकी रक्षा कर रहे थे। इसके विशाल शरीर का आकार और जीभ भी। उसने एक के बाद एक तेज चाकू अपने हाथ में पकड़ रखे थे। जिस भी सैनिक को इसने गिराया उसका खून बह रहा था। हर जगह छीन ताक्षी करते हुए उसने सिपाही की ओर दयालुता से देखा। उनके सामने लड़ आई अभी थौत्म नहीं हुई है। बैल ने उसे छेदने के लिए अपने सींग का प्रयोग किया। अगले सिपाही की लाश फेंक दी। ऐसे ही उठ सकते हैं सारे सैनिक। इससे सभी लोग बुरी तरह से पराजित हो गए। जबकि यह लड़की पर हमला करने ही वाला था, उसके सामने की चकाचौंध ने तुरंत इसका इस्तेमाल किया। उनका पत्थर फेंकने का कौशल गाय को दे दिया गया। हाथ पर गोली लगने से गाय परेशान हो गई। तेजी से नो और की ओर मुड़े। उस आदमी पर तेज वार से हमला करो। हालांकि वह अपनी ताकत के आगे थोड़ा थक गया था, गाय की ताकत, लेकिन फिर भी वह पेट भरने की कोशिश करती है। बैल के विरुद्ध तलवार घुमाने की शक्ति यह भी वापस आक्रमण की ओर पुनर्निर्देशित करता है। लड़की एक महत्वपूर्ण क्षण में थी। घातक प्रहार को रोकने के लिए ठीक समय पर प्रकट हुए। अभी मेरी खूबसूरत तलवार के लिए केवल तलवार की मुठ भी टूट गई। इसमें केवल एक साधारण विचार है, भले ही वह पात्र न बन सके। यह एक साहसिक कहानी में है। वह अब भी डरी हुई लड़की की रक्षा करना चाहता था। मेरे सामने अपनी सारी शक्ति लगा दो, मुझे अंतिम आक्रमण का प्रतिकार करना है। राक्षस का पहला मिनट गाय का सिर था, अपनी ही कुल्हाड़ी के ब्लेड से काटा गया था। अपना बड़ा मांसल शरीर खोकर उड़ गया। इस समय वह भी पसीने से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरे अंग वैसे ही शिथिल हो गए हैं जैसे वे चले गए हो। मैं आपके हाथ में तलवार की मूठ का विरोध करने में सक्षम होना चाहता हूं। यह भी टूट गया है, लेकिन कम से कम यह अंततः बन गया है। अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। लड़की अकेली अंधेरी रस्सी से बच निकली। धन्यवाद देने और उस उपकारक का नाम पूछने आया जिसने उसे बचाया। मेरी जिंदगी पूरी हो गई है, लेकिन मैं आने की जहमत नहीं उठाता। शर्म के मारे मेरा नाम कह रहा हूं। अपने सैनिकों की क्षमताओं पर शर्म आती है। इसी समय यह भी आया और पता चला कि लड़की का पेट भर गया है। अभी भी इस समय एक पूर्ण राजकुमारी को बचा लिया है। गाय से लड़ाई को लेकर अभी भी आशंकित हूं। अभी जो विशाल था वह राक्षस नहीं था। मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या रहा है? तो चांदनी के नीचे उसने निर्णय लिया, अभ्यास के लिए मन को प्रयास करना होगा। राजकुमारी की अधिक महिला संरक्षक लाइनर भी आ गया था और वो वही थी। उसे बचाने के लिए माफी मांगने के लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। लिन की कीमत में देरी न केवल 2 शहीद थे, वर ऐसा करने के लिए उसे सांत्वना देने भी आई थी। उसे चिंता थी कि फिर वे दोनों वापस आ जाएंगे। जिन पैलेस के अनुरोध पर महल लौट आए। लिन जीन से बात करने के बाद हाँ महामहिम इस बात को लेकर संदेह से भरे है कि ऐसा क्यों है, एक राक्षस सबसे गहरी परत में क्यों रहता है। एबिट भूलभुलैया को फिर से क्षैतिज रूप से बुलाया जाता है ऐसे शहर के बीच में। मुझे डर लगता है यह सचमुच किसी का काम है। इसका कारण अंगूठी बताया गया। मोम पर एक व्यापारी की मृत्यु हो गई। लाल अंगूठी का स्वामित्व खाम माथाज के पास है। अत्यंत उच्च शुद्धता प्रतीत होती है। यह है कुछ ऐसा जो सभी मानकों को तोड़ देता है और खरीदा नहीं जा सकता। श्री ओके के अनुसार बाजार में बेचा गया तभी वलय की उत्पत्ति हो सकती है। दानव साम्राज्य डेलियो हमेशा से रहा है। इस बार वे कई बार परेशानी खड़ी कर चुके हैं। दोनों को सम्मन करना और अवरोध का उपयोग करना चकाचौंध राजकुमारी को मजबूर भी नहीं करती। उन सबूतों को नष्ट करने का इरादा था जो लक्ष्य प्रतीत होते थे। उनकी हत्या सिर्फ हत्या नहीं है, वह राजकुमारी इस तरफ इंतजार कर रही है युद्ध की घोषणा करते हुए। महामहिम ने दीमकों के कारण आड़ भरी भूमि के भूलभुलैया संसाधनों को खतरे में डालना। इस बार विदेशियों का उद्धार हुआ। अजीब आदमी भी एक संकेत है। बड़ा प्रश्नचिन्ह केवल एक तलवार का प्रयोग करे, ब्लेड चौड़ाए और अंदर के राक्षसों को आसानी से हरा सकता है। कुछ दसियों सेकंड वास्तव में पर्याप्त नहीं है। आमतौर पर कम से कम सासी संघ में इस तरफ नकली यह भी नीचे लौट आया है। नोनू के अध्यक्ष का आश्चर्य। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है,
तो राष्ट्रपति जी, मैंने उसे बस इतना बताया कि एक प्रजाति होती है, पार्क के पास भयानक राक्षस प्रकट हो गए, निर्माण विद्यालय जहां उन्होंने हमेशा काम किया, मैं अभी भी तुम्हें नहीं देख सकता, इसलिए मेरे चाचा भी नहीं देख सकते। राष्ट्रपति को लेकर बेहद चिंतित थे। इस बारे में बात करें कि वह राक्षस कितना डरावना है, मुझे तृप्त कर दो। उस विशाल गाय को याद करो जो मेरे पास थी, इसके साथ लड़ा और आने के बारे में सुना, एक गुमनाम नायक की शक्ल सामने आती है। राक्षसों को हराना आज भी दुनिया में महसूस होता है। वास्तव में कई मजबूत लोग हैं, लेकिन राक्षस या नायक को नहीं जानता। चाचा जो दोहरा रहे हैं वह संस्करण है, उसके शरीर के अंदर विशाल गाय है। कल की लड़ाई अब सार्वजनिक है। लॉर्ड लिन भी उसके पीछे पीछे घूम रहे थे, नहीं इसलिए उसने खोज कौशल का उपयोग किया, उसे ढूंढने और जानने के लिए दूर से खोजें। बस धर्म का मुख्य पेशा निभाते हैं, जादूगर भी सभी 6 कौशल। रनालियों में दक्ष देखते ही देखते इतनी भीड़ हो गई कि रेस्तरां खचाखच भर गया। इतने सारे लोगों ने इसे देखा, इसलिए लिन ने इसका सुझाव दिया, जाने से पहले मैं बात करने के लिए बाहर गया। यदि आप युवावस्था में जाए तो भी आप क्लब के अध्यक्ष बन सकते हैं। सावधान रहें कि तुए के साथ अभद्र व्यवहार न करें। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, बस लाइन को सुनो और यह सामने आ जाएगा। इसके अलावा धुंधलापन रोकने और छिपाने का कौशल उसका। जब वह उस स्थान पर गई जहां कुछ भी नहीं बचा था, लाइन के दोनों ने अपने स्कार्फ उतार दिए। मैं अपनी अचानकता के लिए खुले तौर पर माफी मांगता हूं, मुझे खुद पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लिन ने व्यक्त करना जारी रखा, आपको मेरा आभार। जिद्दी राजकुमारी की जान बचाई, एहसान का बदला चुकाने पर जोर दिया। मैं भ्रमित था क्योंकि वास्तव में वह भी था, किसी को भी कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं है। लिन ने हार मानने से इनकार कर दिया, लेकिन कंपनी ने पूछा कि क्या वह अभी भी वहां है, क्या आपको कोई परेशानी हो रही है और मदद की जरूरत है। क्षेत्र दिए जाने के बारे में यह ऐसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइन क्या पेशकश करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे चुनते हैं। यह अभी भी कठिन होगा। मुझे बताओ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब रेखा ने उसे देखा तो वह अचानक रोने लगी। मुझे अपने ऊपर किए गए उपकार का बदला अवश्य चुकाना है। छोड़ने से मुझे स्थिति याद आती है। उस वर्ष मेरे पास अपने पेशे का अध्ययन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे साथ घर चलने का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा, उसे जाने देने के लिए अपने पिता से मिलने के लिए लाइन में लग गई। सड़क की पहचान नहीं है, मुझे लाइन का भरपूर उपयोग जारी रखना चाहिए। चुपके और रुकावट जैसे कौशल। जासूस उसे वापस अपने साथ खड़ा करने के लिए ले गया। महल के गेट के सामने मैं अब भी खुद को बेवकूफ महसूस कर रहा था। आपके अनुसार ऐसा कौन सा घर है जो 2 लोगों के लिए इतना बड़ा और डरावना है? अब महल में प्रवेश करो। रेखा भी सक्रिय रूप से उसका नाम पूछने लगी। जिस दाता ने उसकी जान बचाई तो उसने भी अपना परिचय देते हुए, मेरा नाम लाइन बतरडू है। यह लंबा है, इसलिए उसने सिर्फ लाइन नाम का इस्तेमाल किया। सासी के रूप में दोनों आगे बढ़ते रहे, दालान के साथ हमेशा के लिए आगे बढ़े। मैं यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि घर इतना बड़ा है। निश्चित रूप से यह किसी रईस या रईस का है। जाने से पहले आपने क्या कहा? मैं इधर उधर चला गया और उससे कहा कि वह इसी तरह सावधान रहे। प्रिंसेस लाइन की यह महिला संरक्षक इन्हें तय। रेखा भी सामने आई और अपने पिता से पूछने के लिए उनके पास पहुंची। मैं जहां भी हूं उसे जानता हूं। महामहिम जिनके साथ चिंती रहित कमरे में इंसेट ने ठंडी नजरें नहीं की ओर घुमा दी। इस समय लाइन भी शुरू की गई है। वह परोपकारी था जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। यह निश्चित रूप से इनसेट वंडर का अवलोकन करता है। इस युवक के परिवार की नौकरानी है। फिर भी मन में नौकर होने का विचार करके मैंने भोजन कर लिया। सफाई करते समय या कपड़े धोते समय इस स्टाइल को पहने, मुझे यकीन है कि मैं इस समय बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगा। मार्गदर्शन में उसे घूरकर भी देखा। इनसेट पथ पर वे तीनों चलते रहे। रेखा के पिता से मिलने के बाद वह कुछ देर के लिए वापस लौट आए। दरवाजे पर बैठे दूसरे पात्र से मिले। युवक गलियारे से नीचे चला गया और पूछा। जब वह दोबारा गया तो उसने कांटा फेंकने का नाटक भी किया। इनसेट की पेशकश न होने पर कृपया आरबी को बताएं। आइए चले और इस प्रयोजन के लिए उससे मिले। आप जितने अधिक अभिभावक चाहेंगे उतना बेहतर होगा। राजा और महामहिम जिनके महल में की पेचीदगियों पर चर्चा करने में सिर दर्द हो रहा है। डेलीस राजनीतिक और सैन्य स्थितियां इस बार बचाव करते समय काफी तनाव नजर आ रहा है। शत्रु तेजी से संधि की अनदेखी कर रहा है। लिन और अन्य 3 लोगों का उल्लंघन न करे। दर्शकों में प्रवेश करते हुए इनेट और आर दोनों ढह गए। हाँ, न लेका तकिया ही परमानंद से भरा हुआ है। नियमों को न जानते हुए भी निरंकुश बने रहना। राजा की ओर चलते हुए लिन ने अपना परिचय दिया अपने पिता और प्रीफेक्ट के लिए। आखिरी लड़ाई में उसने अपनी जान बचाई, इसीलिए हर कोई सुंदर ढंग से सजेजे दिखता है। यह महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं पेज को लेकर थोड़ा शर्मिंदा हूँ। राजा ने उसकी वर्तमान वर्दी दी थी। बेटी का हितैषी भी सक्रिय है। खड़े हो जाओ और नमस्ते कहने के लिए उसकी ओर चलो। आपका पेट भर गया है, इसलिए यह काफी तनावपूर्ण लगता है। यह कहने के बारे में पहले से ही कि मैं बिल्कुल भी कुलीन नहीं हूँ, इसलिए कोई बात नहीं। ऐसे स्थानों में शिष्टाचार को जाने। राजा यह सुनने के बाद वह जोर से हंसे और महसूस किया इसे अच्छे के रूप में देखें, क्योंकि यह होगा जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो बात करना और भी आसान हो गया। नहीं को पकड़े और अपना आभार व्यक्त करे। मैं ही वह हूँ जिसने छोटी राजकुमारी की जान बचाई। पिताजी के धन्यवाद भरे शब्द सुनने के बाद रेखा ऐसा सोचती है, लेकिन बात सामने आ सकती है। मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन अब राजा प्रभारी है। मैं आपको एक विशिष्ट तरीके से चुकाना चाहता हूँ। राजा का निकाय क्षेत्रीय चुनाव करता एडेर सारा पैसा और यहाँ तक कि रिपोर्ट करने की इच्छा भी उससे लिए गए खजाने का आधा हिस्सा उसे लौना। 2 भूल भुलैया महामहिम जिन यह सुनने के बाद भी चिंतित थे। जब आपका पेट भर जाता है तो चीजों के लिए खेद महसूस करना, लेकिन उनकी परवाह नहीं करना। एक वस्तु जो युवक ने नहीं देखी, खजाने का ध्यान रखते हुए राजा पीछे हट गया। ऊपर एक विशाल काली तलवार रखी हुई है। आपका सिंहासन सबके देखने के लिए है। महामहिम जिन का रवैया भी परिपक्व है। अनुमान लगाने का हिस्सा, यह तलवार असली है, कोई साधारण वस्तु नहीं है। राजा ने उसे संतुष्ट
करने के लिए उसे दे दिया। यह तलवार बहुत भारी है, जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक। भ्रमित युवक भयभीत, यह एक वस्तु है, यह बहुमूल्य है और मैं इसे वापस नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ। वह राजा की बात सुनने तक झिझकता रहा। बाऊ, यह तो बस मेरी एक पुरानी वस्तु है। तब वह प्यार को स्वीकार करना और उसका जवाब देना शुरू कर देगा। राजा की तलवार को माना। उसने झट से अपनी तलवार उठाई और केवल एक हाथ से एक ही बार में बाहर आ जाओ। इस समय सबकी आंखें फैल गई। राजा, इसके अलावा यदि आप यह चाहते हैं तो कृपया मुझे सिखाएं। लिन एनो सोचता है कि उसके पास स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं है। उसे पढ़ाना और नैतिक सलाह देना, राजा को ज्यादा हस्तक्षेप न करने के बारे में बताया। बहुत कुछ राजा की बेटी के निर्णय पर निर्भर करता है। उसने जो कहा उसे सुनने के बाद वह जोर से हंसा। केवल लिन उसकी वजह से ने की आंखें थोड़ी निराश हो गई। अंततः हमेशा पढ़ाए जाने की प्रतीक्षा में रहता हूँ। इसे चलते फिरते और पकड़कर वापस भी किया जा सकता है। उस आदमी के हाथ में तलवार महसूस हुई। ये वजन वाकई काफी परफेक्ट है। सोच के प्रवार को रोके बिना अभ्यास करने के लिए बिल्कुल सही। वही सोचते हुए मुझे ये तलवार महसूस हुई। इसकी एक चौड़ाई है जो सामने वाले गतर में अच्छी तरह फिट बैठती है। घर और थियो ऐसे खजाने से चिल्लाए। अपने हाथों से वर्टिकल रखने का एक उपकरण बन गया। इस समय इन्हें नाली भी निकलती है। अपने पिछले रवैये के लिए क्षमा करे लड़का। सुशी की उसने मदद की पेशकश भी की। मेरी सर्वोत्तम क्षमता से सुनो, ऐसा लगता है जैसे यह घर सही। मैं इसे बड़ा मुद्दा बनाना पसंद नहीं करता। इंटरनेट भी इसे पसंद नहीं करता। तुम्हें रवैये की याद दिलाना भूल गया और सुनवाई के दौरान उनकी हरकतें। उसने उसका नाम भी पूछा, लेकिन जब मैं जवाब सुनता हूं कि मेरा पेट भर गया है तो मेरी खुशी बढ़ जाती है। इनसे ताके बाद में कुछ हद तक असामान्य होती है। इनेस ने जाने की अनुमति मांगी। फिर वह आगे बढ़ा। जैसे ही आप इसे छूते हैं जू का सामना करना जारी रखे। फिर से उसके चेहरे पर अपनी नाक तान दी। उसने अपना परिचय आर्यू और के रूप में दिया। नहीं के लिए एक चुनौती खोले समय की तरह लगता है। यह लड़का अब भी वापस नहीं लौट पा रहा है। ठीक है, वह बस गिल्ब के पीछे चला गया। इस समय युवाओं के दिलों में भी खालीपन है। जिज्ञासु हूं और नहीं जानता कि कहां जाना है। मैं आज पूरे दिन बहुत थका हुआ हूं। मैंने सोचा था कि मैं घर जा सकता हूं, लेकिन अब मैं नहीं जा सकता। दोनों लड़ने के लिए अखाड़े में भी उतरे। यह थोड़ा आश्चर्य की बात है क्योंकि बहुत समय हो गया है जब से मैंने ट्रेनिंग स्कूल छोड़ा है। प्रतिरोध प्रशिक्षण का कोई अवसर नहीं रह गया था। गिलबर्ट शेफ की ओर चला गया और चुनने के लिए हाथ बढ़ाया। एक भाला चुने और उसने हाँ कहा। आओ, अपनी पसंद का एक पेड़ चुनो और दे दो। गिल्ब के जादू की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई अवसर है संघर्ष कर रहे लोगों के लिए। भैया एक साहसी व्यक्ति के रूप में वह एक बात रखता है, लकड़ी की तलवार उठाए और चुनौती स्वीकार करें गिल्ब द्वारा। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह संभव है या नहीं, चाहे मैं गिल्ब से कितना भी लड़ूं, फिर भी मेरा पेट भरा हुआ है। इस ताकत को आजमाने का फैसला किया। आसपास खड़े लोगों ने भी अपने भाव दिखाए। नो और के बीच प्रैक्टिस मैच से पहले संशय कप्तान गिल्ब ने अपना अभ्यास मैच खेला। आधिकारिक तौर पर गिल्ब के भाले का उपयोग शुरू हुआ। मैं पहले आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता हूं। सुधारा गया सुधार भी उत्कृष्ट है, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार के बाद फिर गिल्ब का भाला अभी भी छुआ नहीं जा सका है। भरा हुआ हूँ। मन में सोच रहा हूं कि होना ही चाहिए। शायद गिल्ब को मेहतरीन और मेहतरीन महसूस होता है। उसके लिए केवल एक भाग को भी व्यक्त करने के योग्य अपनी ताकत के कारण गिल्ब की गतिविधियां धीमी है तो मेरी नजर में, इसीलिए मैं लड़ रहा हूं। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने तुरंत बात की और गिल्ब को यह बात बताई, अपने बारे में चिंता मत करो, बस आराम करो। तो मेरे शब्द अभी भी मुझे गिल्ब बनाते हैं। गोनहान ने सोचा कि उसने भी दया दिखाई है। बिल्कुल वैसा ही अगला हमला। हालांकि गिल्ब ने अधिक ताकत का इस्तेमाल किया। इसने पागलों की तरह पसीना नहीं बहाया। भाले को लयबद्ध वृत्तों में कुछ बार घुमाए, फिर सीधे नंबर की ओर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। हालांकि गिल्ब की चोट अभी भी विफल रही। जो व्यक्ति पर पूरा प्रहार करता है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। किशोर भी भ्रमित सी होने लगा। यदि आप भरा हुआ महसूस करते हैं तो आप सोचेंगे कि गिल्बर्ट गंभीर नहीं है। जब आप मारते रहते हैं तो आप उसे नहीं मारते हैं और आप मारते हैं। क्या यह गिल्बर्ट टाइम्स का कोई जाल हो सकता है? इससे उस पर तेजी से हमला करने का निर्णय लिया गया। फैसले की किरण, लेकिन दर्द चलता रहता है। आप जहां भी होंगे आपका पेट भर जाएगा। आइए पहले वहां पहुंचे। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद भी मेरा पेट भरा हुआ था, जरा सी भी खरोंच नहीं है। युवक ने यह भी कहा कि वह ठीक है और गिल्ब भी ठीक है। यह थोड़ा तेज हो सकता है। दूसरे व्यक्ति को भी ए और ओ कहने दें। गिल्बर्ट ने हमेशा आग से शुरुआत की। इस बार बेचारे थान की ताकत में इतना डर गया कि ईंट के फर्श के नीचे की गंदगी और चट्टानें उड़ गई। थान धुआं करीब और करीब आता जा रहा है। गिल्बर्ट के लिए धुआं और धूल अंधी तरह से उठ रहे थे। मानो ऐसा हो मैं हमेशा के लिए तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन जब हवा और धूल शांत हो जाएंगे नीचे गिल्ब के थान धुआं से पहले और वहां सहायता के लिए कोई खड़ा नहीं था। युवक भी पूरी तरह से डर गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अभी अभी घातक प्रहार से बच गया है। गिल्ब के बगल में खड़े होकर आश्चर्यचकित हो गया। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया दे पाता, नोवी बोला, मैं खुद को समझता हूं और मानता भी हूं कि मैं सही हूं। हार कर वह आदमी अपनी तलवार लेकर चला गया और अभी भी थोड़ा डरा हुआ हूं क्योंकि अभी अखाड़े में वास्तविक जीवन खोना और एक आदमी की वजह से हर कोई हैरान था। वह उतना ही भरा हुआ था जितना अभी थाला के पास टीम की चाल से बच सकते हैं। इस समय प्रमुख गिल्बर्ट भी बैठे। वह एक कोने में गिर पड़ा। उसका चेहरा काला पड़ गया। तब से कुछ समय पहले की बात है। भाला पकड़कर उसे इसका एहसास हुआ, मेरे पास स्वयं शाही राजधानी की प्रतिभा है। गांव के इलाकों में कोई युद्ध नहीं होता। कौन सा सैनिक गिल्बर्ट का असली प्रतिद्वंद्वी है? इसीलिए तुए में नौनबत की शक्ति है। युवाओं के लिए जीवन निरर्थक है। पीले पेशाब के साथ साथ सलाह भी मिली। एक वरिष्ठ कृपया राजधानी लौट आए। राज्य और देश के बीच संबंध के कारण पड़ोसी अब धीरे धीरे छह रहे हैं। देश लड़ाकों की भर्ती भी कर रहा है। ताकतवर सिपाही ने उत्साह से यह बात सुनी। गिल्बर्ट की जीत भी तय हो गई है। वे शाही राजधानी में लौटने का इरादा कर रहे थे जहां वे एकत्रित हो रहे थे। लौटने के बाद हर जगह से शक्तियां राजधानी लौटकर उसने लगन से शिकार किया। राक्षस लगातार ताकतवर लोगों की खबरें सुनते रहते हैं। सभी
युवा सेना में भर्ती होने आए बार बार चुनौती दे और जीते विशाल राक्षसों से भी भिन्न उनका मांस और खून सब बिखरा हुआ था। जब बस एक भाले के नीचे गिलबर्ट क्या जीवन है उबाऊ। जब उसके सभी विरोधियों वह उस समय बहुत कमजोर था। साधु एक पेड़ के नीचे उदास होकर लेटा हुआ था। गिल्ब का सहायक सामने आया और उससे पूछा, हालांकि उन्हें उपाधि दी गई थी प्यार करने वाले नेक संत, लेकिन गिल्ब के लिए यह बिल्कुल एक और पद जोड़ने जैसा है। यह बस परेशान करने वाला है। वह आदमी मुझसे चिल्लाया। किसी के आसपास होने पर मास्टर मालिक ने सुना तो सभी लोग भी बेहोश हो गए। गिलबर्ट ने ऐसा कहा और इनसेट का जिक्र भी किया, लेकिन गिल्ब के लिए इनेट पावर प्रकार है, स्त्रांग किसी अन्य शैली से संबंधित है। इसलिए यदि यह एक साधारण अभ्यास मैच में वह अभी भी ठीक है से भी अधिक मजबूत होगा। युवा भी दिखाता है सैनिकों को नीची दृष्टि से देखे और जोखिम उठाए एक शिक्षण गुरु के हाथों में। लेकिन गुरु का मानना है कि एक दिन वे ऐसा करेंगे फिर से राजधानी के संरक्षक, और एक दिन वह भी सामने आएगा जो व्यक्ति उससे अधिक ताकतवर था। वह फिर प्रकट हो गया क्योंकि गिलबर्ट अभी भी इसके बारे में सोच रहा है। जब कोई नाम है तो कितना भ्रमित करने वाला नाम है। व्यवहार जो बहुसंख्यकों जैसा नहीं है, लेकिन यह कोई नाम भी नहीं लगता। हालांकि गिलबर्ट थोड़ा गुस्से में है हुआंग, क्योंकि नो अनहनों से लड़ने के बाद भरा हुआ महसूस करने में पर्याप्त ताकत होती है, पर भयानक राक्षस को परास्त करे उससे पहले प्रतिद्वंद्वी पर कोई असर नहीं होता था। थान थुओंग के तहत एक हिट ले गिल्ब भी हमले से बच गया घातक, लेकिन गिल्ब ने हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। युवा कार्यकर्ता आज भी अपमानित महसूस करते हैं। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि मैंने अपने शरीर को सुरक्षित रखने की कोशिश की, अपने अधीनस्थों के सामने स्वयं को प्रस्तुत करे। गिलबर्ट से स्वेच्छा से हार स्वीकार करना नई बात है। प्रिंट में बड़ी दरारों पर ध्यान दे उसे फर्श पर छोड़ दिया गया। भले ही उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया है। मैं पूरी ताकत से की जाने वाली चाल से कैसे बच सकता हूँ। उसके गिलबर्ट को स्थिति का आभास होने लगा। ऐसा लगता है कि अब से जीवन दिलचस्प होगा। तलवार ले जाना थका देने वाला है। गुड गिल्ब की अंतिम चाल से पहले मेरे लिए यह वास्तव में एक चाल है। अपनी असाधारण क्षमता के बावजूद बहुत भयानक। अपने बारे में आपके लिए एक चिंता का विषय है, लेकिन अन्य लोगों में अभी भी कम आत्मसम्मान है। वह अपनी योग्यता के बारे में सोचता रहा। यह सब मेरे कारण ही था कि मैं भागने में सफल हो सका। गिल्ब बेझिझक गति को समायोजित करे ताकि मैं कुछ देर के लिए शर्मिंदा होने से बच सकूं। कभी लड़ने की शक्ति के बारे में सोचा था, इस बार इससे भी अधिक मेरी कोई प्रगति नहीं है। अधिक अभ्यास करने का संकल्प लिया। युवाओं ने अपना काम जारी रखा। मैं इसे अपने दैनिक जूसर के रूप में उपयोग करता हूं। खुदाई के लिए राजा की तलवार की रिसीवर खत्म करने के बाद भी मैं इसके प्रभाव से आश्चर्यचकित था। उपलब्ध होने पर तलवार के आश्चर्यजनक परिणाम। इस तरह से चैनल को साफ करना वास्तव में संभव है। पूरा होने के बाद भी बेहद बेहुदा। जिस नगर पर उसने अधिकार किया था वहां सब काम पूरा करो। बस होने के कारण चीजों के बारे में चिंतित होना शुरू हो गया। एक जरूरी काम ले सकते हैं, इसलिए यदि वो काम की पूंजी खत्म हो गई तो दिन बहुरेंगे। युवाओं को अभी भी महसूस कराने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मुझे तलवार न चला पाने का दुर्ख है। अधिक लोगों की मदद करने के लिए इसी दौरान लड़के की लापरवाही फिर से सामने आ गई। जब मैं बार का उपयोग करने के बारे में सोचता हूं, नाव चलाने के लिए तलवार और मांस भूनने के लिए भूनना की एक और महत्वपूर्ण बात अभी भी इसकी आवश्यकता है। फायर पावर पेटेड फायर स्पेल ट्रांसफर में प्रतिस्पर्धा कर रही है। तभी राजकुमारी रेखा अब पीछे से आई प्रकट हुआ और राजकुमारी को देखने के लिए पीछे मुड़ा। तभी मुझे इनसेट की सलाह याद आई। दूसरे दिन यह ठीक नहीं था। अनुमति के बहुत करीब तो जवान आदमी बार यह एक सावधान अभिवादन था। लिनो खोजने गई थी। इस बार वह वापस लौटना चाहती थी। वह जिन युवा लोगों से आशा रखती है उनके लिए लॉजिस्टिक बने। तुम चाहो तो अपनी जिंदगी का ख्याल रख पाओगे। साथ ही मैं और भी सीखना चाहता हूँ। अपने गुरु से कौशल और ज्ञान, लिन की अपेक्षाओं और उत्साह का जवाब देना। इसका केवल एक ही उत्तर है और वह है सुनने से इनकार करना है, मना नहीं करना है। इसलिए लाइन में लग जाओ। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैंने इसे दूसरे दिन किया था। क्या ऐसा कुछ है जो मुझे अप्रसन्न करता है, या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरी आलोचना करते हैं? मैं कमजोर और अविश्वसनीय हूं, लेकिन जब आपका पेट भर जाता है तभी आप इनकार का कारण स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि उसका एक खास रवैया है और अपनी उपलब्धियां साबित करें। जब मैंने इसे देखा तो मेरे पास इसके बारे में खुलकर बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रेखा के पास रेखा को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। हार न माने बल्कि उसे समझाने की कोशिश करे। शारीरिक और मानसिक स्थिति से अन्य, लेकिन सभी बेकार है। जिसके सामने पेट भर जाता है वह बस समझ जाती है। मैं गलती से यह सोच रहा हूं कि मेरे पास पर्याप्त ताकत नहीं है, इसलिए मैंने अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग किया। मुझे खुद को साबित करना था। उनकी उपयोगी पंक्ति तकनीकों से शुरू होती है। उसकी सबसे मजबूत जादुई क्षमता वाली चीज बर्फ और आग दोनों पर बहुत अच्छे से नियंत्रण रखें। चाकू पकड़ने वाली लड़की ने चाकू चलाने की तकनीक बताई। फिर बस एक बार धीरे से स्वाइप करें। फिर वह एक विशाल पुराना पेड़ बन गया। विशाल को पेड़ के तने पर आसानी से काटा गया है। कुछ क्षण बाद रेखा ने फिर से पवित्र कौशल का उपयोग किया। बच्चों को एक और बड़ा पेड़ प्रदान करें। ठीक पीछे कोई रेखा उत्साहित नहीं है। अगला कौशल प्रदर्शन करने की तैयारी करें। कोई बोला नहीं और रुक गया। इस बिंदु पर वह और भी अधिक भरा हुआ था। मुझे यकीन है कि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। लाइन पढ़ाने की जिम्मेदारी ली क्योंकि मैं उसकी नजर में वह सचमुच अधिक सक्षम है। निश्चय ही उसका पेट इतना भर गया था कि उसे पेट भरा हुआ महसूस होता था। मुझे खुद पर तरस आता है, लेकिन मैं बात करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता। उसे अपना विचार त्यागने के लिए राजी किया। इसलिए उन्होंने प्रदर्शन करने का फैसला किया। क्षुद्र अग्नि जिसके बारे में उसने सोचा कि यह बहुत ही घृणित है, करने के उद्देश्य से मुझे तुम्हारा देखने दो। उसे दिखाओ कि वह कितना बेकार है और हार मान लो। फिर छोटी आग का जादू देखने के बाद किसी गीत के न होने से रेखा और भी अधिक भ्रमित हो गई और क्षमता और शक्ति से अधिक आश्चर्यचकित उस लड़के के बारे में जिसे वह पहले याद करती थी। श्री ओके ने भी जादू का प्रदर्शन किया। पेटी फायर, मुझे देखने दो कि उस समय उसे कैसा महसूस हुआ। शिक्षक, मैं आग की बहुत प्रशंसा करता हूँ। सृष्टि उतनी ही विकसित हो गई है, लेकिन आज फिर से स्थानांतरण के लिए कोई परीक्षण नहीं है। जादू से कई गुना बड़ा उस ओके भिक्षु ने फिर भी मुझसे कहा, इनकी आपके अन्य
तम लगभग समान है, इसलिए चलते समय उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं अपनी विकसित क्षमताओं पर शर्मिंदा हूँ, यह ठीक आपके सामने है। और फिर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह सच है, मैं भी इस वक्त बहुत शर्मिंदा हूँ। राजकुमारी, मेरे और राजा के बीच भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। आपको देश का नेतृत्व कैसे करना चाहिए, उसे इससे ताकत भी सीखनी चाहिए। मैंने तुरंत इसके बारे में सोचा और इसे तुरंत किया, इसलिए मैं इसकी तलाश में गया। एनओ से मुलाकात की और उनका अनुसरण करने का संकल्प व्यक्त किया। अपना पेशा सीखते हुए उसने शिक्षक को बुलाया। पेट भरा होने से आपको पसीना आता है। युवा पक्ष भी डटा रहा, संदिग्ध, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि नतीजे इसे क्यों साबित करते हैं। मेरी अस्पष्ट क्षमताएं कैसे टिक सकती है। अंत में यह भी वही दो हो गया। लोग बस एक दूसरे को चार निगाहों से देखते रहे। जब बार प्राप्त करने की पूर्णता का साक्षी हो राजा से तलवार महामहिम, जिनमें उसका हृदय विचारों से भरा हुआ था और उसे अपने पिता की बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं क्या सोच रहा था जिसने मुझे काली तलवार दे दी। ऐसी अज्ञात पृष्ठभूमि वाला एक व्यक्ति, यह कोई साधारण तलवार नहीं है। यह उस समय से अस्तित्व में है जब राजा अभी भी प्रतिरूपण कर रहे थे। सासी जो 6 संतों के साथ गया, भूल भुलैया के सबसे गहरे स्तर पर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। कई वर्षों तक अपनी जान जोखिम में डालकर हर जगह खोजबीन करने के बाद लोगों को भूल भुलैया के अवशेष प्राप्त करने में काफी समय लगता है। सबसे कीमती चीज यह है कि तलवार की बॉडी किस चीज से बनी है, एक प्रकार का पदार्थ जो पहले कभी नहीं जाना गया, विशेष तैरते पदार्थों से भी अधिक कठोर भाषा चाहे तकनीक का प्रयोग कर रही हो या तकनीकों का कोई भी योग्यता पैदा नहीं की जा सकती। तलवार पर ताकत का एक भी निशान नहीं, इसका एक उपनाम भी है, अविनाशी तलवार। लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि अब ऐसा क्यों हो रहा है। इस हद तक क्षतिग्रस्त और टूट गया कि जिन्हें बिजली छाप दी। मैं तलवार का मूल्य महसूस करता हूँ। हाँ, इसे वास्तव में आसानी से नहीं दिया जा सकता, इतनी आसानी से। क्या यह राजा के कारण है? वांग की स्थिति को समझ सकते हैं। क्वोक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था, इसलिए उसने शर्त लगा ली, इसमें एक अच्छा लड़का बन जाएगा किसी आगामी कार्यक्रम के लिए। तुरुप का एक उस रात के बाद लाइन बस चलती रही, सदैव मेरे पीछे आओ और मुझे शिक्षक कहते रहो। मुझे सिरदर्द और दर्द भी महसूस होता है। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मेरा पेट भर गया है कि ठीक है, बस उसे कुछ दिन उसके पास रहने दो, तब आप निश्चित रूप से स्तर को स्वयं समझ जाएंगे। यह वास्तव में सिर्फ आपका है, बिल्कुल ऐसे ही आप दोनों का जो अपनी नौकरी लेने के लिए एसोसिएशन में लौट आया। इस बार के बाद राष्ट्रपति भी उत्सुक है। जब मैं मुड़ा तो मैंने मिस लिन इन को देखा। मैं असमंजस में था और समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उत्तर दूं। चाचा ने वैसे भी कानून की अनदेखी की, इस जगह पर उत्सुकता रखना भी ठीक नहीं है। इस समय अन्य लोगों की कहानियां भरी हुई है, कृपया मुझे और लाइन बताएं। अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा सौंपना स्वीकार करें जो आपके सामर्थ्य के भीतर हो। दो, यदि ये दोनों लोग समान स्तर की पार्टी बनाते हैं। लाइन का वर्तमान स्तर बी श्रेणी का सीवन है। नेता ने कुछ देर तक इस पर विचार किया और फिर निर्णय लिया ताकि दोनों को कुछ काम मिल सके। तेम थाओ आसपास के क्षेत्र में गोलिन को दंडित करता है। जब राजा ने थाओ के बारे में सुना तो उसने गोलिन को दंडित किया। फिर जब गो के बारे में बात की तो मैं काफी हैरान हो गया। लिन, यह एक विशेष राक्षस है, सासी के स्तर का परीक्षण करने के लिए नहीं। इससे मुझे भी अंदर से खुशी हुई, उसे अपना हाथ आजमाने का एक अवसर माना, लेकिन फिर उसे शर्म भी महसूस हुई क्योंकि इस बार इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति ने सौंपी थी। ऐसा कार्य प्रतिष्ठा के कारण भी होता है। रेखा के साहसी लोगों को पूर्ण महसूस करना चाहिए। मैं उसका फायदा उठा रहा हूं और चिंतित हूं। मुझे नहीं पता कि लाइन कोई टीम बनाएगी या नहीं। मुझे उससे पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए था। उसने रेखा को स्वेच्छा से उत्तर देते देखा। आपको पूर्ण और हल्का महसूस कराता है थोड़ा, लेकिन मुझे अपने क्षेत्र की एक छोटी लड़की से मदद मांगनी पड़ी। इस उम्र में मैं अपने आप से भरा हुआ महसूस करता हूँ। यह सच है, हालांकि वह आदमी अभी भी दयनीय है। एक दिन अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित, जो थ्रू लोकेशन जोन बनेगा। इस बार यह सिर्फ जादुई जानवरों का जंगल है। शिकार और जड़ी बूटियों की संख्या की रिपोर्ट करे। दंड तो दाहिना कान है, नहीं तो होगा। मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिलता, इसलिए यह निश्चित रूप से जरूरी है। हालांकि राष्ट्रपति को वापस लाया गया। उन दोनों को यह भी बता दे कि नंबर कौन सा है। जिलिन की मात्रा हाल ही में काफी कम हो गई है। यदि आपको कोई नहीं दिख रहा है तो बस उन्हें चुने घर लाई जा सकने वाली जड़ी बूटियां अब उपलब्ध है। सड़क पर धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं और गेट को ऊपर खींच सकते हैं। दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। मैं जादुई जानवरों के जंगल में था और यह काफी आश्चर्यजनक था। हालांकि पेड़ों का घनत्व काफी घना है। यहाँ के पेड़ क्षेत्रफल की तुलना में काफी बड़े हैं। दक्षिणी जंगल जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ। दोस्त, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि गोलिन किस प्रकार का राक्षस है। तो मैंने लिन से पूछा कि उसने क्या कहा था। आमतौर पर यह प्रजाति फल खाएगी, जंगल में जंगली या छोटे जानवर, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब वे इंसानों को बच्चा समझ बैठते हैं। चारा और सक्रिय रूप से हमला, यदि आप इसे अकेला छोड़ देते हैं तो उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, जिसके कारण उनके पास भोजन की कमी हो गई और उनका पेट भर गया। इसी कारण से मानव गांवों तक सासी लोग समय समय पर एक साथ शिकार करेंगे। उनकी संख्या को विनियमित करने के लिए और लिंक होने या न होने से असर पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्धि को प्रभावित करते हैं जंगल। इसलिए यदि आप शिकार करते हैं और सब कुछ मार देते हैं तो यह ठीक है। यह नहीं इसलिए लाइन ने इसे भी पेश किया। साथ ही इस जंगल में जानवर भी है। यह दुर्लभ है और अन्यत्र मौजूद नहीं है, इसलिए यह सामान्य है। नौसिखिया सासी लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रशिक्षण क्षेत्र के साथ साथ राजस्व अर्जित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। रेखा ने जो कहा उसे सुनने के बाद मैंने उसे महसूस किया। वह न केवल कुशल है बल्कि जानकार भी है। चेतना भी बहुत ज्ञानी है और थोड़ी देर तक चल सकती है। फिर लाइन ने लकड़ी के एक टुकड़े को छूने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया, माहौल को महसूस करने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से पर्याप्त है। ऐसा लगता है कि आसपास के क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, जैसा कि अफवाह थी। लिन, योगदान की संख्या में कमी आई है, यह सच था। और फिर अचानक डुओंग लाई को इसका एहसास हुआ। एक राक्षस की दूरवर्ती प्रतिक्रिया होती है, इसलिए जिसने गहराई तक जाने का फैसला किया। आइए देखें। आप जितना गहराई में जाएंगे
जंगल उतना ही गहरा होता जाएगा, यह जितना अधिक अंधकार में होगा उतना ही अधिक इसका योगदान होगा। आमतौर पर ऐसी जगहों पर जाना पसंद किया जाता है। लिन अचानक उसकी वजह से रुक गया। सामने एक भूत की उपस्थिति देखी आपत्ति की, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। हवा चली और मैंने इसे देखा। कुछ बहुत ही असामान्य लाइन का तुरंत उपयोग किया गया। खोलने और छुपाने की तकनीक। लिन का एक विशाल बंडल है, धीरे धीरे सामने आ रहा। ये नाम तुलना में काफी बड़ा है। मैंने पहले इसकी कल्पना की थी, हालांकि वह थोड़ा भ्रमित था। अन्य विशेषताएं अभी भी काफी समान है। हरी त्वचा की तरह जो दो पैरों पर चलती है और उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह तेज थीं। जब बात हाथ में आए तो औजारों का उपयोग करना जाने दो पैर उठाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे दृष्टिकोण से यही है। गोब्लिन प्रजातियों को आपदा स्तर और के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इंसानों द्वारा बनाए गए राक्षस है। अनुसंधान के अंतर्गत विधियां वर्जित थीं इसे जन्म देने के लिए। इसका तो जिक्र ही नहीं, अधिक भूत पाने के लिए। साथ ही आदिवासियों को खाना। रेखा को देखना भी काफी डरावना था, इसलिए इसने रेखा को शांत किया और आत्मा को पुनर्जीवित किया। भगवान अभी लाइन गर्ल के लिए लड़ रहे हैं। यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या वह पहले से ही जानता था पहले और चुपचाप संदेह खत्म कर देना चाहता था। इसलिए जब उन्हें काम सौंपा गया तो वह खुश दिखे। नोलाइन की वीरता के तहत यहाँ आ रहे हैं भी शांत हो गए और लड़ने पर आमादा हो गए। दोनों लड़ाई के लिए तैयार है। इस बार गोलिन ने दोनों हाथों में दो टुकड़े पकड़ रखे थे। बड़ी लकड़ी तेजी से नो और की ओर भागी हमला करने के लिए। लाइन जब यह लगभग वहां हो, लिन किनारे की ओर दौड़ता है और जब यह भर जाता है तो इसका उपयोग करता है हमलों को रोकने और जवाबी लड़ाई के लिए। काली तलवार। यह तब है जब गोलिन आक्रमण की स्थिति में है। यदि दबाया जाए तो यह अपनी आक्रमण शक्ति को केंद्रित कर देगा। पेरिस हमला प्रतिद्वंद्वी को हमला करने के लिए प्रेरित करता है। पीड़ित की प्रतीक्षा करें जबकि गोलिन अपना संतुलन खो रहा है, अन्यथा उस पर हमला करने की बारी लिन ने की है। पवन उत्पादन और प्रक्षेपण कौशल का लगातार उपयोग करे। उसके दल ने उस पर तीर से आक्रमण किया। यह काफी खतरनाक लगता है जबकि इससे बचा जा सकता है। अब लिन गोब्लिन की सभी चालें लत्थे फेंककर भी जवाबी हमला किया लिन की तरफ, लेकिन भर गया था। गोलिन को रोकने के लिए उसने काली तलवार का इस्तेमाल जारी रखा। वह लगातार छड़ी उठाकर उसकी ओर फेंकता रहा। नोलिन को ऐसा लगता है जैसे यह जारी है, यह उसके लिए भी अच्छा तरीका नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि गोलिन का घाव ठीक हो गया है। फिर से बहुत जल्दी आपके माथे पर जेली का प्रभार। उसने तुरंत ये बात ना को बता दी। क्या पता एक बार जब आप उस जेली को हटा देंगे तो वह आपके पास होगी किसी कारण से। गोलिन ने इस क्षण को देखा, पता लगाए कि यह कितने कार्डों को हिट कर सकता है। चालू हुआ तो इस बार इसने हमला बोल दिया। एक समय में कई पैरों की संख्या की और यह सौभाग्य की बात है कि लाइन ने पवन कौशल का उपयोग किया। मैंने हर चीज को पीछे धकेलने की कोशिश की और फिर मैंने किया। लाइन की हालिया आक्रमण क्षमता है। प्रतिद्वंद्वी ने मैजिक स्टोन का भी इस्तेमाल किया। यदि घाव बना रहता है तो उसका लगातार ठीक होना। गोलिन पर इसी तरह हमला जारी रखे। इसकी वजह से दो महज प्रयास की बर्बादी है। अभी लिन को पवन को गोली मारने के लिए नहीं कहा, मेरी पीठ पर ताकि टीएन हमला कर सके। जाओ लिन और अपने माथे पर लाल जादुई पत्थर ले लो। लिन अभी कौशल के कारण चिंतित है। उसकी शक्तियां दीवारों को नष्ट कर सकती है, इसलिए वह उसकी देखभाल करती थी, लेकिन प्यार से अभी वास्तव में कोई समय नहीं है जादू के बारे में और अधिक सोचने का समय। काली तलवार का समर्थन पीछे से आया। मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा और बस इतना ही। गति पर काबू पाने का यही एकमात्र तरीका है। गोब्लिन की फिर लिन ने भी परीक्षा दी, इसे भूत की ओर धकेलने का जादू। इस दौरान उन्होंने इसका सावधानी से इस्तेमाल भी किया। शरीर और पैरों को मजबूत बनाता है। उसके निंजा को चालू करने के लिए और लकड़ी काटने के लिए काली तलवार का प्रयोग करे। जादुई पत्थर को अपने माथे पर स्पर्श करे। भूत जादू का पत्थर तुरंत गिर जाता है और भूत चिल्लाया और कराहने लगा। सौभाग्य से यह न था सुरक्षित उतरा भी। लिन उठाया भी वह जादुई पत्थर जो उस आदमी को दिया गया था। दर्द से छटपटा रहे समूह को देखो, ऐसा भी कुछ महसूस होता है जैसे उसने लिन से मदद मांगी हो। मैं बाकी सब संभाल लूंगा, लेकिन यह बराबर है। कृपया किसी तरह से दूसरे व्यक्ति की मदद करें, यथासंभव दर्द रहित। रेखा सहमत हो गई। आगे बढ़े और जलाने के लिए अग्नि की शक्ति का उपयोग करें। इस दयालु हृदय से गोलिन को जला दो। हालांकि यह जीत गया, आप उसे अभी भी अंदर से कुछ चुभा हुआ महसूस हो रहा था। उसे भी दिल में एहसास हुआ कि नहीं, इसलिए मैं अपने आप में इतना बोला था कि मैं दौड़कर अंदर आया। यह खतरनाक है। मैं कोशिश करने के लिए आप पर भरोसा करना चाहता हूं। अगली चुनौती के लिए वास्तव में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस बार अपने युद्ध परिणामों का फिर से अभ्यास करें। एक बार फिर महामहिम जिनको सही बना रहे हैं। आश्चर्य की बात है क्योंकि इसकी कल्पना करना सचमुच कठिन है। जानिए जब यह घटित हुआ तो वह राक्षस कितना शक्तिशाली था। जीवित रहें, बस विशेष वस्तु को देखें, इसे प्राप्त कर लेना ही समझने के लिए पर्याप्त है। क्या यह मामला भी संभव है? राक्षसी साम्राज्य के कारण जादुई गोली की मोटी परत बनी रही। यह पत्थर संभवतः पत्थर का तलवार, पवित्र राष्ट्र का धर्म। जिन भी भयभीत था। आश्चर्य हुआ क्योंकि लिन और नो ने अपने विरोधियों का सामना किया इतना दुर्जय, फिर भी केवल घायल प्रकाश मानो जादू से। और के शब्दों के अनुसार लाइन ने अनुमान लगाया कि राक्षस शायद कुछ देर के लिए वहां था। 1-2 दिन में जिन सुस्त हो जाता है भिगोए, क्योंकि आप नहीं जानते कि दूसरे व्यक्ति ने इसका उपयोग किया है। उस विशालकाय चीज का परिवहन कैसे करें? लौटकर अपने देश पहुंचे। एसोसिएशन के बारे में भी अध्यक्ष ने जाने दिया। इसकी प्रशंसा करें क्योंकि यह अप्रत्याशित था। बुरा बच्चा एक बार फिर थाओ के पास गया। जुर्माना सफल लेकिन मामूली था। सारा श्रेय अपने लिए मत लो। यह रेखा का धन्यवाद था जिसने उन दोनों की मदद की। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन आप जो भी कहें पहले दिन थाओ के पास जाकर कहें। इस तरह की सजा जश्न मनाने लायक है। इस बारे में राष्ट्रपति को भी बताए। तथ्य यह है कि जीपी लिन के माथे पर एक जादुई पत्थर है, लेकिन चाचा ने जवाब दिया कि आमतौर पर ऐसा ही होता है। हृदय या कंठ में स्थित वह अब भी प्रसन्न था, विनोदी और संशयवादी कि न जाने क्या खाया जाए, क्या लड़ना चल रहा है।
राष्ट्रपति ने दोनों को अपने कागजात जमा करने के लिए भी कहा। यह सजा का सबूत होना चाहिए जिसमें पैसे मिलते थे, लेकिन अब 2 बार है। शायद पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जब गोबलिन को तुमने और तुम्हारे चाचा ने बहकाया था। कमरा रॉयल लाइट से ढका हुआ है। चुंबन करते हुए राजकुमार ने घोषणाओं को देखा। हाल ही में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। उल्लेखनीय घटनाओं का लगातार घटित होना। ऐसा लगता है जैसे आवारा कुत्तों और बिल्लियों की संख्या बढ़ रही है। इलाके से जुड़ी छुपी गुमशुदा महिलाएं। उन्होंने आवासीय क्षेत्र के बगल के जंगल का साक्षात्कार लिया। अंदाजा लगाइए कि ये भीड़ के कारण हुआ आंदोलन है। साम्राज्य के शैतान उन्हें पैदा करने का साहस करते हैं। इसे महत्वाकांक्षा और इच्छा के इस स्तर तक करना भूल भुलैया के संसाधनों को बया दिया गया है, पहले से कहीं अधिक और साथ ही भरा हुआ। इसे प्राप्त करने के लिए लिन्ने के साथ गिल्ड में वापस आए। पहली सजा खोज के लिए इनाम। मुझे अभी अपना पहला वेतन मिला। मेरा पेट भर गया और मैंने उदारतापूर्वक लिन्ने को भोजन पर आमंत्रित किया। दोनों लोगों ने खुशी खुशी ग्रिल्ड मीट का आनंद लिया, अपना भोजन बिना सोचे समझे खाए। उस जादुई पत्थर ने शांति से लिन की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह लड़की इसी तरह उसका पीछा करती रहेगी। क्या यह संभव है कि परिवार के सदस्यों को चिंता न हो। मैंने सोचना समाप्त किया और पुनः मुद्रित किया कि महामहिम प्रकट हुए थे। अब वह मुख्य किरदार को रोशनी देने के लिए कहता है, कल हम एक साथ एक के पास जा सकते हैं। अच्छी सड़कों वाला एक पहाड़ी शहर। इस बारे में आश्चर्यचकित होकर मुख्य पुरुष ने बस सोचा, मुझसे बस कुछ मांगा गया था। यह तो बस एक छोटी सी बात है, इसलिए मैं आपसे सहमत हूं। मैंने अपने आप से कहा कि मैंने पहले कभी घोड़ागाड़ी की सवारी नहीं की है। अब मैं इस अवसर का लाभ उठाकर एक यात्रा करना चाहता हूं। अगले दिन फैन नहीं और लिन ने शब्द पार कर दिया, जहां हरे भरे खेत चावल की खुशबू से महकते हैं। एक पल के लिए पहाड़ दूर दिखाई दिया। जब लिन ने देखा तो कोई दृश्यों का आनंद नहीं ले रहा था, बस वहीं बैठे बैठे चिंतन करते करते उसे यह मिल गया। मुझे खेद है क्योंकि मेरे प्रीफेक्ट ने मुझे इसे खाने के लिए मजबूर किया। इस मिशन को आज तक पूरा करें जैसे पहले 2 लोगों को शहर में नियुक्त किया। यह शहर पहाड़ों में स्थित है और कुछ समय के लिए यही था। यदि कुछ भी असामान्य नहीं है तो कोई बात नहीं, दो चलो पहाड़ पार करके पड़ोसी देश चले। देश की शिक्षाएं दिव्य है। ये मिशन बहुत आसान लगता है, लेकिन केवल लिन ने ही खतरे को जाना। किसी भी कल्पनीय समय पर हो सकता है। लिन इन्हें की चिंताएं तुरंत स्पष्ट हो गई। निश्चिंत रहें कि मैं अभी भी यहाँ हूँ और इसका पूरा उपयोग करूंगा। गुप्त आदेश प्राप्त करने वाली छोटी लड़की की रक्षा करे। राजकुमार के बारे में उसने उसे सूचित किया। निकट भविष्य में किंग डू का सामना करना पड़ेगा। यदि स्थिति ऐसी हो तो अभूतपूर्व त्रासदी। यदि सबसे बुरा होता है तो यह इनसेट का कर्तव्य है। उसे और लिन को कैथोलिक चर्च में निर्वासन में ले जाना है। भगवान आपका भला करे। सब कुछ अच्छा चल रहा है। चुपचाप और महामहिम की दया पर कार्य करें। मुझे यह भी नहीं पता कि सब कुछ सामने आएगा या नहीं। निसंदेह लिन ने और अधिकांश सहमत नहीं होंगे। कुछ देर यात्रा करने के बाद रुकने का निर्णय लिया। घोड़ा एक छोटी नदी के किनारे रुक गया। लोग निश्चिंत होकर में विश्वास करते हैं। इसमें मैं लीड को घसीटने के लिए उनसे माफी मांगता हूं। यदि कोई हो तो वह आपको इसकी सूचना भी देगी। यदि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटित होता है तो यह आप पर निर्भर है। उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होगी। मुझे आश्चर्य है कि इनेट ने एक गार्ड के रूप में मेरा पीछा क्यों किया। तुम कोई हथियार क्यों नहीं लाते? चाहे वह आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ कुछ भी कहे। पुरुष नेतृत्व अपनी योग्यता के साथ अच्छा है। गैस अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। फिर अपने हाथों को धीरे से आगे बढ़ाए। 2 शब्दों दिव्य ढाल और जादुई शक्ति का उच्चारण करें। इनेस की हथेली के सामने फिट बैठता है। एक प्रेत ढाल बनाने के लिए रोशनी होती है। उस आदमी को आश्चर्य हुआ। जीबी को याद रखे, वह स्वयंभू भाला देवता जो पारित किया गया है उसके अनुसार वह है। आप अकेले ही एक अजगर को मार गिरा सकते हैं। उसके सामने वाली लड़की में तुलनात्मक ताकत है। उन्होंने स्वयं से कहा कि उनकी कक्षा उत्तम थी, किसी ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल अलग जो केवल एक को ही हटा सकता है। मैं योगदान देता हूं। जैसे मुझे समय याद है, एक अनाथालय में उनका दैनीय बचपन। उसे एहसास हुआ कि उसके पास कुछ है, अजीब शक्ति। उस शक्ति के कारण उसके दोस्तों ने उसे तिरस्कृत कर दिया, लेकिन उसने इसकी भरपाई कर ली। फिर से यह जल्दी से चुड़ैलों द्वारा जादू कर दिया गया था। उनका मतलब है कि यह एक विशेषाधिकार दिया गया है। यह शक्ति जीभ में परिवर्तित हो सकती है। तेज तलवारें सब कुछ नष्ट कर सकती है। रोकने के लिए एक ठोस ढाल में बदल जाता है। सभी इनसेट हमलों को परिलक्षित किया जाता है। सेंट डेन परिवार स्वागत करता है और प्रशिक्षण देता है 6 पवित्र छत्रों की शक्ति का उपयोग कैसे करें। इसलिए बचपन का डर अभी भी कायम है। इनेट नुकसान के डर से बच नहीं सकता। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उससे दूरी बना लेते हैं दूसरे, ताकि व्यक्ति का चरित्र धीरे धीरे बेहतर हो जाए। शांत और हर चीज के प्रति उदासीन चारों ओर। लेकिन जब मैं इस नाम से मिलता हूं, घंटी बजते ही इनसेट को कुछ याद आ गया। पुरानी कहानी यह थी कि उस समय डंडा मर चुका था। उसके मुंह से यह पूरा नाम निकला। उसे यकीन था, निश्चित ही उसके दत्तक पिता ने किसी को पहचान लिया होगा। भावुक होते हुए भी बेहद मजबूत इंसान है। उछाल आया, लेकिन इनसेट को अभी भी इसे रोकना पड़ा। अचानक लिन की चीख मेरे सामने आ गई। पूंजी चावल के फूलों को जगाने के लिए इनसेट का कारण सुनहरी पत्तियां फसल के मौसम के लिए तैयार होती है। 3 लोगों के सामने मुड़िया रहा था कि के चारों ओर धीरे धीरे काली हवा का प्रवाह उभर आया। जिन महल के खेतों को भी यह प्राप्त हुआ, राक्षसों की उपस्थिति के बारे में बताया गया। उसने जल्दी जल्दी हर जगह काम सौंपा। गुप्त सेना और शिकारी सेना गश्त करें और सुरक्षात्मक राक्षसों को नष्ट करें। महामहिम लिन पेन के लोगों का जीवन भी मैंने अनुमान लगाया कि यह निश्चित रूप से बाढ़ के कारण था। डेलियास ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है उनकी सेना की ओर से युद्ध का। हालांकि उसने डटकर राक्षसों का विरोध किया, लेकिन अधिकांश लड़ाई व्यर्थ रही। सैनिक राक्षसों के हाथ लग गए। 6 संत भी हर किसी की रक्षा करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिनको लिनने और सभी की चिंता है क्या मेरे पास राज्य छोड़ने का समय होगा या नहीं। उसी समय लिंस को एक भूत की खोज हुई। इस क्रूर जीव का नाम ब्लैक पर्पल ड्रैगन इटे पास में एक बुरे लड़के को धमका रहा था। बिना ज्यादा सोचे मैंने बार पकड़ लिया। पलक झपकते ही तलवार मुझ पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ी। फांसी के समय राक्षस लड़के को बचाने के लिए समय पर पूरे बाल आ गए। जीवन और तलवारबाजी दोनों का अभ्यास प्रतिकार करने के लिए किया जाता है। ब्लैक टू लॉन का आक्रमण बिल्कुल वैसा ही है। लिन्ने को भी अब एहसास हुआ कि क्या हुआ था। लड़के की शक्ल बिल्कुल अलग थी। बेतरतीब ढंग से याद रखें कि आपने एक बार
कहा था अर्धमानव, लेकिन सतही नाम के लोगों की एक जाति देखने में बिल्कुल इंसानों जैसा ही लगता है, लेकिन यह वही है। राक्षस की दिमाग में हेराफेरी करने की क्षमता बताई गई। दूसरे शब्दों में वे राक्षसों की तरह है। मनुष्यों ने लगभग 2000 वर्षों तक अभिलेख लिखे हैं। इससे पहले यह अर्धमानव था जिसने राक्षसों के साथ छेड़छाड़ की थी, वह चीज जिसने एक राज्य को लगभग नष्ट कर दिया। इनेट और लिन ने दूसरे लड़के को भी पहचान लिया। यह अर्धमानव और काला बैंगनी ड्रैगन है। उन्होंने ही मुझे यहाँ आने के लिए नियंत्रित किया, इसलिए वह फिर भी उसे बचाने के लिए दौड़ने से नहीं हिचकिचाया। लड़का इंसेट के लिए इसे समझना असंभव बना देता है। नियंत्रण खोने के बाद उस अर्धमानव के लिए यदि वह काले लोगों के साथ मरता है तो वह मर जाएगा। पैर ऐसा लगता है जैसे वह राक्षस से लड़ रहा हो खुद को बचाने के लिए। लिन ने मूल रूप से उसे बचाने के लिए दौड़ने का इरादा किया था नहीं। फिर इनेट ने उसे रोका और लिन को बताया यह अब मरम्मत से परे है। थोड़ी देर बाद लड़की का पेट अचानक भर गया। चिये ने भी मेंढक की विचित्रता पर ध्यान दिया। एक ही समय में यह शक्ति स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर है। आंदोलन बहुत धीमा है। योगदान अभी भी कठिन है, इससे भी अधिक। बहुत से लोग स्वयं से कहते हैं कि वे इसे संभाल सकते हैं। तब तक विरोध किया जब तक लिन और इनेट उसकी सहायता के लिए नहीं आए। लेकिन मेरे पास ब्लैक थुलॉन के बारे में सोचना बंद करने का समय नहीं था। ऊर्जा का एक गोला छिड़कने के लिए बल लगाया है इनकी ओर। इसने पुरुष नेतृत्व को अंदर धकेल दिया। बचोगे तो मुश्किल है। लड़का पक्ष, क्या मुझे तुरंत डिब्बा बंद लंच मिलेगा? हमले से बचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तलवार उठी और काली गेंद की ओर जोर से कटी। उसकी ओर उड़ रहा था जिससे उसमें विस्फोट हो गया। उस हमले को सफलतापूर्वक रोका, लेकिन ये मेरा गलत फैसला है। जैसे ही गेंद नष्ट हुई वह सभी दिशाओं में चली गई। पक्ष ने मेरे ऊपर भी गोली चला दी। यह राक्षस का डरावना बिंदु है। इसके शरीर पर छीनते पड़ने वाली ये चीज और कुछ नहीं है। यह वह जहर है जो तुरंत काम करता है। मुख्य नायक की आंखें तुरंत धुंधली हो गई। शरीर धीरे धीरे सुन्न हो जाता है। केवल संकेत को अनदेखा करके अब और नियंत्रण करे। इनेट का अनुस्मारक है कि इसकी मुझे बहुत कीमत चुकानी पड़ी। मैं उसे बचाने के लिए दौड़ना चाहता हूँ, लेकिन इनेट ने तुरंत उसे रोकने के लिए एक दिव्य ढाल का इस्तेमाल किया। याद दिला दे कि ड्रैगन स्प्रे करना जारी रखेगा। मियास्मा, यदि अब परिणाम के करीब पहुंचे इस पर केवल मौत ही आ सकती है। इनेट ही कर सकता है। बता दे कि रेखा अपने अस्तित्व का बोझ उठा रही है। राज्य की मृत्यु तो हर कीमत पर। इनेट राजकुमारी की सुरक्षित रक्षा करेगा। यहाँ से चले जाओ। थुलोंगथू में जहरीली गैस साफ है। फिर चारों ओर मुंह फूट पड़ता है। इनेट को उत्साह बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। ढाल राजकुमारी लिन की भी रक्षा करती है। यदि आप शांत नहीं बैठते हैं तो तुरंत जादू का प्रयोग करें, शुद्धिकरण, लेकिन गति बहुत धीमी है। अचानक गैस गायब हो जाती है और प्रकट होती है। इनसेट और रेखा की आंखों के सामने एक मंजर था। पूर्णता की स्थिति में पूर्ण होने की कल्पना नहीं कर सकते। उनके शरीर को जहर दे दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तलवार घुमाई, यानी काले थुलोंग से लड़ना। इनसेट मॉडल हमेशा एक लड़के का पीछा करती रहती है। हालांकि नायक हमेशा दूसरों की रक्षा करते हैं। वह भी धीरे धीरे अपनी सीमा तक पहुंच गया है। बाल लड़के की याद में ढह गया। धीमी गति से कोड़े मारने की सफेद छवियां। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बच्चे ने इसका सामना किया है। क्रूर मानव जाति से अलग कर दिया गया क्योंकि वह अपने भीतर राक्षस जाति का खून रखता है। अत्यधिक दिमाग पढ़ने और हेरफेर करने की क्षमता विशेषकर उसे खतरा बनाता है। अपने आसपास के सभी लोगों को गिरफ्तारी की धमकी देना। बेचारे अर्धमानव बच्चे को अंदर बंद करो, विशाल लोहे का पिंजरा, और हर दिन क्रूर शब्दों से डांटा। नात्वे को शारीरिक विकलांगता की हद तक प्रताड़ित किया गया। उसका शरीर घावों से भरा था। कड़वे शब्दों से भरे मन के साथ उनका अभी भी बगावत करने का कोई इरादा नहीं है। प्रतिरोध और यहाँ तक की इच्छा भी कि किसी को ऐसा न करना पड़े। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उससे गुजर रहे हैं। फिर एक दिन अंधेरे से आता है। लड़के से पूछती रहस्यमयी आवाज आई। उसे छोड़ने के लिए 2 राक्षसों से छेड़छाड़ करना। कहा कि राक्षस प्रजाति की मदद करेंगे। इस देश के लिए लोग और आपके लिए भी इसमें मुखर रूप से योगदान दे सकते हैं। मधुर मोहक शब्दों के साथ वह धीरे धीरे बोलने लगा। उस बेचारे अर्धमानव के मन में एक आशा जगी, मानवता की मदद करने की 4 फुट पड़ी। मैं चाहता हूं कि हर कोई मुझे पहचाने। रहस्यमय व्यक्ति ने यह भी वादा किया कि वह सिर्फ सुनेगा, शब्द बाद में पिटाई नहीं होगी। और तो और आपको स्वादिष्ट खाना भी खाने को मिलता है। अच्छे कपड़े पहनने के लिए कड़ी मेहनत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह वादा सभी कैदियों के लिए मान्य है। यहाँ वर आपको शब्दों से धमकाता भी है। इनकार करने से सिर्फ आपदा ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ होगा। आप बल्कि अन्य अर्धमानव भी समूह में कोई स्पर्श न होने का यही कारण है। लड़के का चेहरा और उसके पंख पर काला बैंगनी ड्रैगन, असली तांबा, सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। लेकिन एक घटना के कारण उनका संपर्क टूट गया। उस राक्षस से जुड़ा है जो बदले में आपदा का कारण बना। समूह के जहर के खिलाफ लड़ने का दृश्य। क्रूर जानवर, लेकिन आप नहीं है। मुझे आपकी अर्धमानवीय स्थिति पर संदेह है। दूसरों द्वारा तिरस्कृत और यहाँ तक कि बहिष्कृत भी जानलेवा जो यह पहली बार है। ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन की रक्षा के लिए खड़े होने का साहस करते हैं, लेकिन भुगतान करने के लिए मुख्य कीमत आपकी है। इसका जीवन अधर में लटका हुआ है। बैंगनी ड्रैगन के काले बाल वैसे भी। यह वही बात है। दुष्ट जानवर अपना जहर फैलाता है। हवा में इतनी तेजी से फैलता है कि इंसानों तक पहुंच सकता है। आमतौर पर इसका समय पर पता नहीं चल पाता है। बड़ी मात्रा में जहर के संपर्क में था जिससे डैन की आंखों से खून बहने लगा। यद्यपि आप स्वयं को ठीक करने के लिए जादुई शक्ति का उपयोग कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा बिखेरनी होगी। लड़के की रक्षा करने के लिए वह काफी मजबूत है। जल्दी ही नीचे की स्थिति में आ गया। खतरे के समय यह डगमगाता नहीं है, लेकिन शांति से उस समय को याद करो जब एक बच्चे के रूप में यह सब रात के खाने से शुरू होता था। स्कूल से लौटने के कुछ देर बाद ही मैं राजा के मानचित्र का प्रशिक्षण करते हुए उसने बहुत कुछ सीखा। ढेर में ढेर सारी जड़ी बूटियां और भोजन। वह पौधा ऐसा होता है जिसमें पदार्थ
होता है। मानव शरीर के लिए अत्यंत विषैला पूर्ण को तुरंत खून की उल्टी हुई और वह गिर पड़ा। मुझे लगा कि मैं मर गया हूं, लेकिन मुझमें कोई ताकत नहीं थी लगातार जीने के लिए। उसने सुबह तक सहने की कोशिश की। कनाडा के जादू के साथ यह लोगों तक पहुंचता है। वह किताब जो मेरी माँ अपने पीछे छोड़ गई थी और जिसने मुझे पहचाना, ड्रैगन किल ईयर, एक प्रकार का पौधा खाया, बेहद जहरीला। इसने खुद को बाहर खींचने की कोशिश की और लंबे हिलू लोगों के औसत के लिए जादू का उपयोग करे। सामान्यतः इसी बिंदु पर भाग्य समाप्त हो जाता है। एक के ठीक पीछे मुख्य पात्र की आभा के साथ पलक झपकते ही मैं ऊपर उठ गया। पहले जैसा स्वस्थ शरीर के साथ बिस्तर पर जाए। जहर खाने के कारण वह जंगल में भटकता रहा। इस समय खाने के लिए पौधे चुनना दुर्भाग्य लाता है। शाम को सीधे काटने के लिए प्रेरित करना उस आदमी की गांड में फिर से थह गया। फिर उठ गया जैसे कुछ नहीं हुआ। आखिरकार नाम, आखिर यह चीज क्या है? यह जहरीली है। पौधों और सांपों को नहीं मारा जा सकता, ठीक है? वह अभी तक वहां नहीं रुका है। सांप को वापस लाते समय अधिक साहसपूर्वक खेलने का इरादा है। घर जाओ और इसे भुनने में बदल दो। मैंने अच्छा खाया क्योंकि मुझे लगा कि मैं प्रतिरोधी हूं। जहर अगले दिन भी जारी रहा। सांपों को पकड़ने के लिए जंगल में जाओ और उन्हें तुम्हें डसने दो। धीरे धीरे उनके शरीर में प्रतिरोध बनता गया। इससे जहर नहीं फैलता। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह एक अवसर था ताकि उस दिन से मेरे पास नए कौशल आ सके। हर दिन वह प्रजातियां खोजता है क्षमताओं का अभ्यास करने के लिए। जहरीले जीव, अगर आपको खून की उल्टी हो तो भी अपने विषाक्त पदार्थों का प्रतिरोध करे, भले ही आप जमीन पर लेट जाएं। फिर भी आप निर्माण में लगे रहते हैं। शरीर को 100 जहरों से प्रशिक्षित करने के बाद जिनसेंग नहीं वर्षों का अभ्यास अब स्पर्श करता है काले तुलों के माथे पर। उसका शरीर अपने आप में था। जहरीली गैसों के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। जागने के बाद उसने यह निर्णय लिया, अपने सामने मेंढक को मार डालो और उसे निकल जाओ। इसके विषाक्त पदार्थों का सामना शुरू में शरीर को होता है। जहर नया है, इसलिए अभी तक इसे बेअसर नहीं किया जा सका है। यहाँ मुझे इसकी आदत हो गई है, इसलिए मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अब कोई कठिनाई नहीं है। पुरुष नायक इसे धारण करता है। निश्चय ही उसके हाथ में तलवार घूमने वाली थी। सामने वाला मेंढक एक अद्भुत व्यंजन बन जाता है। अपनी तलवार और पंजों के कुछ ही घुमावों के बाद इससे ब्लैक टू लॉन्ग पूरी तरह टूट गया और धमानव लड़के को आश्चर्य हुआ। ब्लैक टू लॉन्ग ने जब उस आदमी की बात सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। मेरे सामने वाला आदमी अभी भी बेहोश हो रहा था। बेहोश हो गया था, लेकिन अब पूरी तरह से सशक्त हो गया हूं। यह हवा में उछलता हुआ एक विशाल मेंढक है। उस पर दबाव डालने के लिए अपने धर्म रक्षक के शरीर का उपयोग करने का इरादा रखता है, लेकिन ये एक गलत फैसला है। मैंने केवल उसे अपनी तलवार मेरी ओर जोर से घुमाते हुए देखा। पहले मेंढक के दांत और होंठ उलझे हुए थे। बुरी चीजों का सामना करते समय टू लोंग अपनी सारी शक्ति का उपयोग करता है। बिनहसिन ने अपने शरीर की गहरी सांस ली। धीरे धीरे गुब्बारे की तरह फूलता है, लेकिन मैं इसे सब बाहर नहीं जाने देता। हत्यारे ने तेजी से उस पर वार करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। एक सटीक प्रहार से बम विषैला हो जाता है। काले तू ड्रैगन के मुहाने पर अंतिम विस्फोट हुआ। खुद को नुकसान पहुंचाकर यह जीतता है। इंसेक्ट के आश्चर्य के लिए राक्षस और लाइन नन धीरे धीरे अर्धमानव बालक की ओर बढ़ी और अर्धमानव बालक को भी ईमानदारी से सांत्वना दी। स्वीकार किया कि वह बच्चे को 180 तक ले गया था। वह जहर यहाँ आया था, लेकिन मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। कुछ ऐसा जो मुझे लगता है कि मैंने मार डाला। वह जानवर भी खो गया जिसे लड़के ने पाला था। यह जानने के बाद कि लड़का एक राक्षस था, उस पर कोई आश्चर्य नहीं जताया। वह यह भी नहीं जानता कि लड़का क्या है। इसका क्या मतलब है? काश मेरे पास भी यह होता जैसे जानवरों को नियंत्रित करने की क्षमता। लड़के, यह तुम्हारी बहुत मदद कर सकता है। काम पर अपने प्रति उसके रवैये को देखे। मेरे लिए वह लड़का आश्चर्यचकित रह गया जब उसका पेट पूरी तरह भर गया। राक्षसों का पीछा नहीं करता या उनसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता। वह राक्षस जाति की प्रतिभा की भी प्रशंसा करता है। वह कब्जा वास्तव में एक प्राकृतिक उपहार है। बहुत से लोग चाहते हैं कि शब्द ही उनके पास हो। लड़के की आंखों में रोशनी की किरण की आशा की चमक, अतीत से भिन्न है। अंधेरे में किसी को वह नहीं चाहिए जो उन्होंने कहा हो आपके दिल की गहराइयों को छू गया है। ये भूतिया बच्चा कभी इंसान था। मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ इस समय लड़के की भावनाएं सही है। इंसेट और लाइन चिंता में चिल्लाते हुए भागे। इसे पूरी तरह से स्वस्थ दिखने दे। शीलिन की गुणवत्ता अविश्वसनीय है। ब्लैक टू लॉन्ग जो जहर उगलता है वह सामान्य नहीं है। अक्सर इसमें जमीन को संक्षारित करने की क्षमता होती है। यदि सामान्य लोगों के पास यह नहीं है तो उनके पास भी नहीं है। स्पष्ट होने तक मृत जहर को नष्ट कर दिया गया है। लिन के दिमाग में एक अनोखी संभावना आई, वह है नो का शरीर जिसमें जीवन शक्ति है। संत ने जो कहा उसके अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति से पैदा हुआ जिसने अपनी आत्मा को तराशा है और शरीर को देवता की तरह शुद्ध किया जा सकता है। प्राप्त सभी खाव आंतरिक थे। यह लड़ाई अंधकार में क्षेत्र है। कठिन प्रशिक्षण की प्रक्रिया का उच्चतम बिंदु शिक्षक के पास आता है। लिन को भी ऐसा करने में 40 साल लग गए। बहुत कम उम्र में उस स्तर पर पहुंच गए। उसके शरीर पर पवित्र हथियार था। लिन ने अब अपने सामने राक्षस लड़के को देखा। पीली त्वचा के रंग से लेकर बालों तक को देखते हुए सिल्वर एंड व्हाइट ने इसे अपने साथ लाने की मंशा व्यक्त की। लड़का यह इनेट और लिने का कारण बनता है। चौंका देने वाले राक्षस एक ऐसी प्रजाति है जिसे प्रोत्साहित किया जाता है। थाओ ने कई देशों में प्रतिबंधों का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह पूर्ण था। बिना किसी हिचकिचाहट के लड़के ने नेतृत्व भी किया। शैतान के अनुसार उन्हें प्यार हो गया। आइटम को जानने के बाद यह सीन इनेट से जुड़ा हुआ है। अंतिम लक्ष्य मेंढक का नेतृत्व करना है। शहर में प्रवेश करने वाला यह विशाल है। स्तब्ध होकर लिन ने लड़के से पूछा कि क्या वह जानता है ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? लेकिन एकमात्र प्रतिक्रिया सिर हिलाना थी। असल में यह बच्चा एक गुलाम ही है। बस वही करो जो गुरु तुम्हें करने को कहे। कुछ देर सोचने के बाद यह बात दिमाग में आई। लिन की आंखों के सामने संघर्ष के विचार, बस एक दुबला तला बीमार लड़का शरण। यदि वे तुम्हें अभी भगा दे, उसका जाना आपको एक जगह पर मजबूर करने जैसा है। जब उसका पेट भर गया तो उसने लड़के की ओर देखा और उससे एक प्रश्न पूछा। उस समय मुझे पता था कि इसका नाम जेजो लिन था। मैं इनसे तक गया और लड़के को जाने के लिए कहा, और मैं राज्य को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। निकट भविष्य में राक्षसों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस बात से ऐसा लगा जैसे दो लोगों का पेट भर गया और लिन खत्म हो गई, और वह इस बात को सभी को स्वीकार भी करती है। इस समय चीजें सुचारू रूप से चल रही थी। आंखों पर पट्टी बांधे एक शर्टलेस युवक खड़ा था। सुनिश्चित करे कि निपटान के बाद समूह भरा हुआ है। तब काला टू ड्रैगन अपने शरीर से भरा हुआ था। बचपन से लेकर हर चीज में प्रशिक्षित। इस प्रकार का जहर बच्चों को आसानी से मार सकता है। उस विशाल मेंढक ने सोचा कि यह सब वहां था। अंत में अचानक मेरे समूह के पीछे एक तेज पुरुष आवाज निकली। उमड़ती हुई हवा सब अनजाने में बदल गई। ध्यान दूर से आ रही उस आवाज की ओर गया। चावल के खेत गैस से पीड़ित थे। ब्लैक टू लॉन्ग ने लगभग पूरे शरीर को नष्ट कर दिया। थोड़ा दुबला आदमी नीचे देख रहा था। जमीन पर उसके हाथ में तलवार थी। क्रॉस ने उसके सामने का रूप देखा। निश्चित रूप से हर कोई इसके उद्देश्य का अनुमान लगा सकता है। उनका यहाँ आना निश्चित ही अच्छा नहीं है के साथ एक गहरी आवाज गूंजी। उनका विकृत इशारा उन्हीं की ओर था। बेबी रे, ऐसा लगता है कि यह लड़का इसके बारे में अच्छी तरह से
जानता है लड़के की पहचान और क्षमताएं। उसने चारों ओर देखा और फिर पीछे मुड़कर देखा। काली तू लोंग अब केवल मादा है, शरीर में कोई आत्मा नहीं है। और यह सभी प्रकार के प्रश्न पूछता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह नहीं जानता कि उसे पेट भरा हुआ कैसे महसूस होता है। क्या यह मूर्ख होने का दिखावा है या जन्मजात मूर्ख होने का दिखावा है? आंखों पर पट्टी बांधे हुए आदमी की शक्ल से हर कोई जानता है कि वह वही है, बुरा आदमी। लेकिन पागल के लिए भी खेद है। आंखों पर पट्टी बांधे व्यक्ति का सामान क्षतिग्रस्त कर दिया। मुझे जो कहना है सुनो, इसलिए मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वह किस कारण से आता है। यह जगह आपकी गलती के अलावा और कुछ नहीं है। बेबी घोस्ट में भूतों को हेरफेर करने की क्षमता होती है। क्रॉस तलवार का ब्लेड दिशा की ओर इशारा करता है, जिससे लड़का डर के मारे उछल पड़ा। नकाबपोश आदमी के पीछे पीछे हटना जो अब पलट गया। फेस अप कार्ड आपके उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताता है। यह इस राक्षस लड़के को पकड़ने के लिए है। महामूर्ख ने उसकी बातें सुनी। मैं खुश था क्योंकि मुझे लगा कि बुरा आदमी मेरे सामने है। दो लेने आया और लौट आया। आंखों पर पट्टी बांधे आदमी मुस्कुराया। उस पर व्यंग्यात्मक ढंग से व्यंग किया क्योंकि यह मेरे प्रति भी था, एक उत्पाद की तरह जो पैसा कमा सकता है। बस पलक झपकते ही दुष्ट आदमी तेजी से आगे बढ़ गया। बिजली का झटका समूह की ओर दौड़ा। असामाजिक उत्साह से भाग्य अवरुद्ध हो गया है। ये ट्रिक उनसे इंसेट भी मिली। जल्दी से राजकुमारी लिन को पकड़ लिया और पीछे हट गई। उसे घायल करने और चौंका देने से बचे। अजनबी की बिजली जैसी तेज हरकतों से पहले यह एहसास होने के बाद कि यह प्रतिद्वंद्वी है। यह चेहरा है। आंखों पर पट्टी बांधे आदमी को चबाना और पीछे हटना कठिन है। आदमी के साथ बातचीत का चरण में वह खुद को नहीं दे सकता। ठीक है, वह उसका मतलब क्यों नहीं समझता? स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति जिसका नाम दुष्ट है। यह आदमी उसके साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार करता है। वह आगे बढ़ता रहा। इस बार भी पूरा तलवार उठाने की शक्ति ने हमले को रोक दिया। यह हमला बिजली के झटके जैसा था, जिससे उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ कदम चलने के बाद पता चला कि यही लड़का है, एक हत्यारा जो लोगों से आदेश लेता है, अन्य यहाँ आते हैं और उचित वापसी लाते हैं। बस लड़के को वापस लाओ और नहीं यह जानने की जरूरत है कि आप जीवित है या मृत। निसंदेह हम इस हत्यारे को अपने पास नहीं आने देंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। हथियार के हमलों को रोकने के लिए हाथ में उसके हथियारों का तूफान निकल जाता है और जारी रहता है। खाना पीना कोई अच्छा तरीका नहीं है। बाद में ही अनुसरण करने के लिए सक्रिय रूप से लक्ष्य बदले। एक छलांग में वह नजरों से ओझल हो गया उसमें से और राक्षस लड़के की ओर दौड़ा। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। हत्यारे के गायब होने के ठीक बाद उसे पकड़ने के लिए उसने अचानक अपनी गति भी बढ़ा दी। इसे एक हिट किल से ब्लॉक करे। इस हमले के लिए तुरंत थोड़े बल की आवश्यकता होती यानी उस आदमी के हाथ की तलवार टूट गई थी। लाइन और इंसेट को आश्चर्य हुआ। उसने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। दो अन्य चाकू दिखाई दिए और फिर जुड़ गए। वह अत्यंत तेजी से आकृति की ओर दौड़ता रहा। बाएं दाएं फिर ऊपर और नीचे तेजी से हमला करें। थोड़ी देर के बाद आराम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। इसका विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए। हत्यारे ने यह चाल चली और ऐसा किया। वह गुस्से में था और उसने अपनी ताकत लगा दी। तभी उसके हाथ में तलवार आ गई। यह अधिकतम गति पर थाना का उपयोग करता है। मेरे विशाल दर्पण ने हमले को रोक दिया, लेकिन स्तब्धता और आश्चर्य से शरीर दूर हट गया। उस तलवार की शक्ति के कारण जो अभी अभी लगी। अभी हुए हमले की तुलना उल्लू से की जा सकती है। एक बैल का घायल होना, लेकिन तीर की तरफ हथियारों का समूह भी बरकरार नहीं है। हमले के बाद उसके हाथ में तलवार ही रह गई। फिर आघात के बल से वह टूट भी जाता है। यह देखकर वह दूसरा निकालने लगा। फिर एक और तलवार उसकी ओर दौड़ी। नग्न आंखों से गति कायम नहीं रह सकती। इसे देखकर आप गति की गति देख सकते हैं। आंखों पर पट्टी बांधे आदमी ने इतनी जल्दी अनगिनत संख्याएं बना दी। यहाँ खड़े लिन की बाट की छवि भी अच्छी नहीं है। युद्ध से स्तब्ध शॉकवेव अत्यधिक तीव्रता से उत्सर्जित इनेट अब मौजूद नहीं है। पर्दा लगाने के अलावा कोई अन्य तरीका राजकुमारी की रक्षा के लिए अपनी ढाल का प्रयोग करे। लिन इनेट स्पष्ट रूप से जानता था कि हत्यारा खतरनाक था। उन्होंने बताया कि यह कितना खतरनाक है। नाम मर चुका है और पुराना नकली है। यह साहसी बन गया। बहुत छोटी उम्र से नकली, लेकिन गलत था। खोया हुआ रास्ता तब से चर्च के शूरवीरों द्वारा खो दिया गया है। जब बच्चा था तभी से उस पर चिल्लाना चाहता था। भारी उपलब्धियां हासिल की। उदाहरण के लिए 5वीं कीमिया तकनीक जीतना। 13 साल की उम्र में डी ड्रैगन स्लाइडर का खिताब जीता और इसके बारे में एक बेहद भयावह किस्सा व गाड़ू पुस्तक में शब्द दर शब्द लिखा हुआ है। अपने ही हाथों से पूरे देश को नष्ट कर दो। वर्ष सिर्फ एक पागल आदमी है जिसका कोई सुराग नहीं है। बहुत से लोगों के मन में अच्छे या बुरे के बारे में विचार आते हैं। उन्हें चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। बदले में मुझे बस फिर से मौत मिलती है, जी की लड़ाई बिना किसी दो पक्ष के चलती है। एक तलवार से आधे घंटे तक युद्ध हुआ का लगभग टूट चुका था। नो लास्ट गारुना का बचाव भागने छिपने और प्रकट होने का खेल खेले। वहां से उन्होंने क्रूज की तलवार उठाई। फिर उसने खाना पकाने के मंच पर जादुई चुंबक फेंके। इसके बाद तलवार पूरे आकाश में फैल गई। वापस लौटती प्रकाश की अनगिनत किरणों में परिवर्तित होकर हर तरफ प्रकाश का एक पथ प्रकाश में परिवर्तित हो गया। अनगिनत तेज तलवारें। एक चाल ये सैकड़ों लोगों की जान ले सकता है। शख्स उसी वक्त टच एल नाम के हत्यारे पर हमला कर देता है। यदि आप अकेले हैं तो झंडा लगाना आसान हो सकता है, बचाव करना आसान है, लेकिन अब भी आरजो है। यहाँ तो इसे सही स्थिति में धकेले। भाग्यशाली लड़के के हमले को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग करे। सौभाग्य से धागा लटकाने के समय इनेट बाल तुरंत प्रकट हुए और उपयोग किए गए। हालांकि पवित्र ढाल नो के वार को रोकती है। यह केवल आप दोनों को बचाव में मदद करता है। एसेल की शक्ति का विरोध नहीं कर सकते। प्रेमी का झंडा अचानक उड़ गया। कोई पता नहीं चला। ब्लैक टू लॉन्ग के नुकीले दांत उसके सिर में थे। कुछ ऐसा खोजें जिसे समझना कठिन हो। एक विशाल मेंढक के नुकीले दांत और पंजे। फिर अपने हाथ में एनहांस का उपयोग करे। शारीरिक रूप से सलाखों की ओर फेंक दिया गया। जोरदार धमाके के साथ पैसा कमाए। वह शक्तिशाली तलवार एक के बाद एक टूटती गई। पूर्ण और निष्क्रिय विपरीत होने पर अतिरिक्त जमीन पर गिरना। चाकियों की बारिश इंसेट की ओर दौड़ पड़ी। बिना किसी पलटवार के घातक प्रहार करो। भगवान ने तुरंत उसे पीछे हटाने के लिए अपनी तलवार घुमाई। गरु के हथियार की जान बचाए। अपने चेहरे पर अत्यंत आश्चर्य का भाव लेकर वह उठ गया। यह हमलों को क्यों रोक सकता है? यह धातु से बने हथियार की तरह है। उनका सुपर हार्ड टाइप भी टूट गया। एक अन्य नीत लड़ाई ने इसे यही रोकने का फैसला किया। मैंने पहले भी कई नेताओं को देखा है, असामान्य मन, लेकिन यह पहली बार है। उसने एक मूर्ख को शक्ति से युक्त देखा। ऐसे पहले असाधारण कौशल जादू ने छोड़ दिया और फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन यह संदेह यह अभी भी बेकार है। जी के बाद उसकी स्टील शील्ड के सामने समूह ने छोड़ दिया और जाने का फैसला किया। शाही मानचित्र पर लौट आया, लेकिन अचानक क्यू को देखा नीचे गिरते हुए, डर से कांपते हुए। लड़का
हकलाने लगा, कहा सबसे भयानक राक्षस रहा है। तत्काल अपनी शक्तिशाली राजधानी में लाए समूह ने 10 बार ब्लैक पर्पल ड्रैगन का सामना किया है। यह सुनकर रेखा ने लौटने की ठान ली। अपने स्थानीय प्रतिरोध के बावजूद राजधानी लौट आई। खड़े होकर देश की तरफ नहीं देख सकते, राक्षसों के हाथों नष्ट हो गया। मुझे विश्वास है कि मेरा भाई भी ऐसा करेगा। कृपया अपने इस निर्णय को समझे। अगर लड़का नहीं चाहता तो नीचे आओ और मेरा कंधा थपथपाओ, साथ चलेंगे तो यही बिछड़ जाएंगे, लेकिन सीधे खड़े होकर और सफलता व्यक्त करके मैं साथ जाना चाहता हूँ और गाड़ी भरने में मदद करना चाहता हूँ। प्रिंसेस लिन को नो इनेट के साथ ले जाना। अब किंग्स लैंडिंग के लिए राजधानी लौटें। तबाही के तहत मलबे के लेर में भाग्यशाली राक्षसों का 6 संतों को धन्यवाद। छापेमारी कुछ हद तक रुकी थी, लेकिन इसी क्षण चरम सुख घटित होता है। बाहर आसमान में शाही राजधानी जोड़े में दिखाई दी। स्मृति में ड्रैगन के विशाल पंख। हर रात परंपरा के बारे में एक किताब से भरे एक कार। उत्साही के हाथ में साहसी का सिद्धांत। महान नायकों के बारे में जाने। इतिहास में एक दिखाई दिया है। यह साहसी की कहानी है। एक बार एक अजगर को हराया और उसे बचाया। एक भूमि जो भरी हुई है वह मुझे बताती है कि कल मैं भी हीरो बनूंगा। ड्रैगन को मारे और पहले इंसानों को बचाए। उसके पिता उसकी बचकानी इच्छा पर हंसे, क्योंकि चीजें इतनी सरल नहीं है। ड्रैगन ऐसे जानवर है जिनके पास जबरदस्त शक्ति होती है। पिताजी सभी कुछ ड्रैगन पर हावी हो जाते हैं। हजारों साल से जीवित है। वे बस शांत है। जमीन के कंपन से पंखा हिल गया। पूंछ पर्वतों को राह देती है, इसलिए इसे नष्ट कर देना चाहिए। उन्हें बहुत ताकत की जरूरत है। बड़ा हो गया और अब एक वयस्क के रूप में मेरे पास जानवरों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर। मानव जाति के लिए आतंक की नजर। यह उस नीले आकाश में खोजा गया था। वह विनाश है जो दोहरी रेखा पर आ रहा है। विशाल ड्रैगन को देखकर आंखें खुली रह गई। आकाश में उड़ता उच्च स्तरीय जानवर। मां शाही राजधानी में ड्रैगन आपदा जैसे ही आसमान धीरे धीरे ढक गया। लोगों ने डर के मारे ऊपर की ओर देखा। प्रकाश से बाहर उनकी हरकतें ऐसी प्रतीत हो रही थी विशाल जीव के होने से पहले ही जम गया। वह आकाश में उठते हुए डी प्रिंस में भी रिकॉर्ड के अनुसार मैं चौंके बिना नहीं रह सका। वह उठने वाली चीज 150 वर्षों से शीत निद्रा में पड़ी है। इसे अभी भी सोना चाहिए। भीड़ है, लेकिन साम्राज्य ने राक्षस को जगह दिया है। यह डरावनी चीज इसका उपयोग करने के लिए जागती है। इंसानों और ड्रैगन के बीच युद्ध बंद हो जाता है। बीच आसमान में लगातार पंख फड़फड़ा रहे थे। तेज हवाएं चारों ओर विनाशकारी हवाएं पैदा करती है। भंबर हवाओं का दबाव हमलों का कारण बनता है। क्रैकिंग प्रक्रिया। प्रिंस रिवाई जल्दी सैनिकों को लोगों को निकालने का आदेश दे। युद्ध से किसी को भी खतरा हो जल्द ही आ रहा है। हालांकि सब कुछ सरल नहीं है। यह जितना सरल है सभी निकासी मार्ग समान है। भारी मात्रा में जादुई शक्ति प्रस्फुटित हो रही है। साम्राज्य ने नागरिकों को खाली नहीं होने दिया। प्रत्येक प्रकार का राक्षस आसानी से प्रकट हो जाता है। अब 6 संत आराम करने में असमर्थ हो गए हैं। दूसरी तरफ दुष्ट ड्रैगन से निपटे उसी महल में राजा ने नजर उठाई। साफ नीला आकाश काले बादलों से ढका हुआ है। सैनिकों पर विपत्ति शीघ्र आ पड़ी। उसे छोड़ने का आग्रह किया, क्योंकि एक बार वह अजगर यहाँ आने से मुझे भागने का मौका मिल जाता है। अब ऐसा कोई बुद्धिमान राजा नहीं है, तो आप अपना राज्य कैसे छोड़ सकते हैं? यदि मैं भाग गया तो उसने मुझे अपने पीछे चलने का आदेश दिया। लोगों को शाही राजधानी छोड़ने से बचाए। महामहिम सबसे पूर्ण और त्वरित अभी भी उपलब्ध है। उपनगरों में एक ही समय में करने योग्य चीजें। किंगडम के समूह ने दूरबीन के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया। स्थिति का निर्धारण करते हुए उसने आय भरी और उससे कहा, ड्रैगन की विनाश की शक्ति के बारे में लिन वे सभी स्थान जहां से यह गुजरेगा नष्ट कर दिया जाएगा। उपस्थित लोगों को शीघ्र ही नष्ट कर दो। शहर अभी भी खाली होना चाहिए। ई अपने पिता के व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से समझते थे। निश्चित रूप से वह अपनी जान लेना चाहेगा। निर्दोष लोगों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करे। लेकिन अगर यह महामहिम होते तो भी यह असंभव होता। कुछ देर तक उस भयानक चीज से लरोलिन और इनेट अपने ग्रेड खोने से चिंतित है। अगला वाला आश्चर्यचकित है, क्योंकि यह पहली बार है जब मैंने एक अजगर देखा। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा होगा। इतना बड़ा मुख्य पुरुष मूर्ख है। मुझे याद नहीं कि मैंने पहले इसे छुआ हो। उबा हुआ काला तुलोंग भी एक ड्रैगन है। भले ही बाहर से देखने पर यह कुछ खास नहीं दिखता। उन होने लेने से उसके पिता और भाई के बारे में पूछा। शाही मानचित्र का अंदरूनी हिस्सा तुरंत भर गया। उन 2 लोगों को बचाने का फैसला किया। लाइन और इनसेट पर झुककर बेहद आश्चर्य हुआ। उनके और शाही राजधानी के बीच की दूरी है। यदि उनके पास है तो यह असंभव है। अगर हम वापस जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत देर हो चुकी है। बाद में ऐसा मत सोचो। मैंने थोड़ी देर तक दूरी का अवलोकन किया। मुझे लगता है मैं वहां दौड़ सकता हूँ। यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो कोई कठिनाई नहीं है। अभी तक जागे नहीं। उसने गोबर्लिन पर हमला कर दिया। इससे पहले यह बिल्टरलिन ने था जो दंग रह गया था। अगर आप उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे जरूर पकड़ पाएंगे। लेकिन इसके बाद जो झटके आए वे बहुत बड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक रहेगा पापा। और भाई लिन के परिवार ने नाम चिन्ह की बहुत मदद की और अब समय आ गया है कि उसे उन्हें चुकाने का अवसर मिले। लिन ने अपने दांत पीस लिए और दुख की बात यह थी कि विंड ब्लास्टर था। सामान्य मानवीय चेतना नहीं है। उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बिना किसी प्रतिबंध के। सामान्य संकीर्ण अर्थ लागू नहीं किया जा सकता। अपने भाई के साथ प्रयोग किया और गंभीरता से अपनी आंखें उठाई। देखो नहीं, मुझे आशा है कि तुम मुझे घर ले जाने में मदद करोगे। उसका राजा बादशाह के साथ बातचीत की मेज पर बैठा। देश खतरे और दबाव दोनों में शाही राजा वह अब भी सहमत नहीं है। बिना किसी वापसी के रास्ते वाली भूल भुलैया पहुंचाना यही बात है। किसी लालची व्यक्ति को सत्ता नहीं दी जा सकती। आशा है साम्राज्य की तरह वह भी अवश्य पेपर देंगे। युद्ध करना और राष्ट्रों पर आक्रमण करना यह आपकी नैतिकता से भिन्न है, क्योंकि ऐसा करना सही बात नहीं है। परे शक्तियों का उपयोग करे। उसकी कंट्रोल रेंज माई लॉन्ग बाहर है। आखिरकार जमीन पर उतरकर उसने ऊपर देखा। रक्तरंजित आंखें चारों ओर सब कुछ देख रही है। राजा धीरे धीरे ऊंची इमारत पर चढ़ गया। उसकी आंखों में एक छवि उभरी। मेरी लिन ने बेटी। लेकिन केवल थोड़ी देर बाद तिन्ह ने खुद को शांत किया। राज्य का मुखिया जैसा कि आप पहले करते थे। मुख्य लक्ष्य आपदाओं को रोकना और तैयारी करना है। अपने लोगों के सिर पर डाला। हाथ में तलवार काटकर उसे चलाने की ठान ली। उस अजगर को रोकने के लिए पूरी जिंदगी इस तरफ इनेट और लाइन सही है। देव का उपयोग करके बैत इनसेट में जादू के लिए सी फिर लाइन इसे एक परत से लपेट देती है। जादू बफ। उसने उससे कहा, देखो इस बार का डंक चांद पिछली बार से बहुत अलग होगा। इससे पहले लिन ने अपनी सारी जादुई शक्ति का उपयोग कर लिया था। मैं एक जोरदार आवाज के बाद इस हमले में शामिल हो गया। सारी जादुई शक्ति ट्यूब के विरुद्ध दबा दी गई। इन्हें तीव्र आघात तरंगे उत्पन्न करता है। इसे आगे की ओर धकेले और आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाए। शाही राजधानी में सभी को राजा ने पकड़ लिया था। उस विशालकाय अजगर से पहली मुलाकात यह बड़े दबाव के साथ धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। इससे फैली भयावहता ने राजा का मुंह काला कर दिया। उसके मुंह से एक ज्योति चमकी। बैंगनी रोशनी सैनिकों की मौत का प्रतीक है। एकदम डर के मारे ऊपर देखा। एहसास हुआ कि यही वह चीज थी जिसने सब कुछ जला दिया। सैकड़ों सांस पहले मुख्य भूमि राक्षस ड्रैगन के बारे में राजा सुख को देखकर मुस्कुराया। उसके सामने प्रबल विनाश ने उसके बेटे को पहचान लिया। यह ड्रैगन बिल्कुल अपने लिए नहीं है। मेरे पास वापस लड़ने का मौका था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। यानी वह हार मान लेगा और पीछे हट जाएगा। साउ राजा उसकी प्रजाएं भीतर जादुई शक्ति से सुरक्षा
चाहिए राजा के हाथ से प्रकाश की तलवार बनी दुष्ट जानवर से लड़ने के लिए तैयार। वहां वह दुष्ट ड्रैगन किया को मजा चखाना चाहता था। मानवता की इच्छा अपने अंतिम प्रहार के साथ एक ही राक्षसी तलवार अलग अलग समय में फूटती है। बाल लटकाने वाला पैमाना तुरंत प्रकट हो गया। राजा को बचाने के लिए राक्षस ड्रैगन के हमले को टाले किंगडम के बाद एक विशाल ड्रैगन नेटवर्क अप्रत्याशित झटका पाकर वह स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक छवि उभरी, इसके इंसानों में रोकने की शक्ति होती है। मेरे दिमाग में ड्रैगन को रोके राक्षस ड्रैगन कमजोरों को रौंदता है। यह नैतिक सिद्धांत है, इसे बनाए रखना चाहिए। यह जोर से गरजा, फिर अपनी पूंछ उसकी ओर झपकाई, लेकिन केवल साथ अपनी तलवार के एक वार से उसने हमले को विफल कर दिया। उस आदमी को कुछ मिनट पहले विन की याद आई। रेखा की धमाचौकड़ी ने उसे बहुत दूर तक धकेल दिया। सौभाग्य से मैच समय पर स्ट्रेंथनिंग बॉडी का उपयोग करने में सक्षम था। गुणवत्ता और सफलता चमक से बढ़कर है। ठीक उसी समय जब ड्रैगन लॉन्च होने वाला था, तलवार का उपयोग मत करो और इसे एक दे दो। हमले के कारण यह जमीन पर औंधे मुंह लेट गया। विशाल दानव ड्रैगन के साथ कोई भावना नहीं है। इस तरफ यह बहुत डरावना है। इन्हें भी अपनी राजधानी में लौट आए है। सौभाग्य से जब हमारा सामना बलिन सेना से हुआ, लिन से कहा कि वह मुझे बाद में न छोड़े। यही पर हमने यह बार बनाई है। जिस प्रकार का बच्चा भरा हुआ था उसे खड़े होने से पहले नीचे कर दिया गया था। खतरे का सामना करते हुए मुझे वे सभी दिन याद आते हैं। ट्रान इनके छपने से पहले और बाद में यह सिर्फ बार थी। राक्षस ड्रैगन की तुलना में गोब्लिन कुछ भी नहीं है। एक छोटी लेकिन जादुई चीज है जो कि लिन ने है। हमला पूरी तरह से अब प्रभावी है। जब तक आर्जो ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए जादू का इस्तेमाल नहीं किया, केवल लिन ने और इनेट के पास ही हराने का मौका है। गोइंस का यह समूह मलोंग के साथ इस तरफ है। यह ड्रैगन से जमकर मुकाबला कर रही है। जब सारे हमले हुए तो सदमा लग गया। वे सभी इतने क्रोधित थे कि उनके होश उड़ गए। ड्रैगन अपनी अंतिम जांच शुरू करने की तैयारी कर रहा है। मध्य चरण तक उठता है और फिर सीधे जमा हो जाता है। दबाव मुख में अत्यंत प्रबल ऊर्जा विकिरण अत्यंत भयानक है, लेकिन फिर भी भरा हुआ है। हमले को रोकने के लिए शांति से रुक अपनाए। तलवार के एक ही झटके से अत्यंत शक्तिशाली उसने राक्षस ड्रैगन की सांसें तोड़ दी। ड्रैगन के क्रोध से पहले का आकाश, उस राक्षस का आत्मसम्मान बहुत ऊंचा है। यह दुष्ट ड्रैगन आपदा भी है, इसलिए यह और भी बदतर है। अपने आप पर संदेह न करे, बल्कि सामने आए इस लड़ाई में यह है कमजोर अंतिम प्रहार करेगा जो भूत को मार डालेगा। लॉन्ग पूरी तरह से आश्चर्य के आगे झुक गया। हर किसी की इंडस्ट्री फिलहाल वही है। ड्रैगन को मारने के लिए नायक बने दंतक था।